हेलो मेरे वॉरियर, क्या हाल चाल आप सबके। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। उसी एग्जाम की प्रिपरेशन को 10x से आगे बढ़ाने के लिए लेके आया हूँ एक नया सीरीज, जो हर आपको 4 बजे 4 PM पे हमेशा आपको मिलेगी ये सीरीज। और जो सीरीज का स्टार्टिंग जो चैप्टर है वो चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं कार्बन कंपाउंड के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बहुत इससे क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन में फंसते हैं, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो क्वेश्चंस वो कर नहीं पाएंगे। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को पूरा इन डेप्थ पढ़ाने वाला हूँ कार्बन कंपाउंड। और ये 2 पार्ट में कार्बन कंपाउंड का चैप्टर आने वाला है, और आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं कार्बन कंपाउंड, ठीक है। अब इस कार्बन कंपाउंड की बात करूं मैं, तो हमारे डेली लाइफ में भी क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होते हैं। चाहे हम हमारी बॉडी में भी क्या होती है, कार्बन प्रेजेंट होती है। ये पेन में भी कार्बन प्रेजेंट होती है, इस बोर्ड में भी क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में भी क्या होता है बेटा, कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये कितने कितने अमाउंट में होते हैं, अर्थ क्रस्ट में भी क्या होते हैं, कार्बन्स क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं। तो कितने अमाउंट में होते हैं, तो एक छोटा सा क्या करेंगे, ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसको हम कवर करते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे बेटा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि भाई कार्बन कहाँ कहाँ पे मिलता है, कितने % मिलता है कार्बन, ठीक है। इसके बाद से हम पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड, कैसे हमारा कार्बन कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, किसके हेल्प से, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हेल्प से, हम ये भी समझेंगे। एंड देन इसके बाद से क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, हम इसको भी समझेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स हो गया, या फिर डिफरेंस बिटवीन कोवलेंट कंपाउंड एंड आयनिक कंपाउंड। यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, डिफरेंस बिटवीन कोवलेंट एंड आयनिक कंपाउंड्स। तो प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा जब मैं समझाऊंगा। एलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, जिसकी प्रॉपर्टीज भी हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हम हाइड्रोकार्बन पढ़ने वाले हैं, और इस हाइड्रोकार्बन को इन डेप्थ पढ़ने वाले। अगर यहां से मतलब मैं आपको बोलूं कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं मैं, तो यहां से आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो जाएगा। लेकिन ये सारा क्या है, तो ये बेसिक आपका है। अगर ये आपको नहीं आया तो ये भी आपको समझ में नहीं आएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इसके बाद से आइसोमर, बेटा इस बार भी एग्जाम में आइसोमर आएगा, इस बार भी एग्जाम में आइसोमर आएगा, ध्यान समझिएगा। इसके बाद से फंक्शन ग्रुप के बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे, क्योंकि फंक्शन ग्रुप इसलिए पढ़ना है हमें, क्योंकि हमें आयुपैक नेम लिखना आना चाहिए। कब आएगा, जब आपको फंक्शन ग्रुप पता होगा तभी आएगा, ठीक है। वैसे मैं आयुपैक नेम में ही हम क्या करेंगे, फंक्शन ग्रुप को आपको इंट्रोड्यूस करा दूंगा। इसके बाद से हम होमोलोगस सीरीज, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड एंड सम इंपॉर्टेंस कार्बन कंपाउंड, ये भी पढ़ने वाले, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन आता है, यहाँ से भी आप वीवीआई कर लेना बेटा। इसके बाद से सोप और डिटर्जेंट, यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हम क्लियर करने वाले हैं इन डेप्थ, बहुत तरीके से समझेंगे। बेसिक से बेसिक यहाँ पे सारा चीज़ें आपको प्रॉपर क्लियर कर दूंगा कि कार्बन क्यों कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, कैसे प्रॉब्लम, मतलब जितने भी इसके प्रॉब्लम्स आएंगे आपको सारे के सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए सबसे पहले वही मैं बात करूँ कि जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में ही बोला था कि जो कार्बन होता है बेसिकली हमारे डेली लाइफ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब डेली लाइफ में प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, वैसे ही कार्बन भी प्रेजेंट होता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, हमारे लाइफ में थर्ड मोस्ट ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कार्बन, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाद क्या होता है बेटा, मिलता है। समझिए ध्यान से। नेक्स्ट इसके बाद अगर मैं बात बोलूं कि जो कार्बन है, कार्बन नेम डराइव किससे हुआ था, तो एक लैटिन वर्ड है जो कि कार्बो है, ठीक है। इस कार्बो से, कार्बो का मतलब क्या होता है, कोल, इस कोल से ही क्या होता है बेटा, कार्बन हमारा डराइव हुआ है, ठीक है। लैटिन वर्ड क्या होता है, कार्बो, ठीक है ना, इसको याद कर लेना, ठीक। इसके बाद से थर्ड की बात करूं, जैसे मैंने बोला अर्थ क्रस्ट में कार्बन क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं। तो अर्थ क्रस्ट में कार्बन प्रेजेंट होते, कितने प्रेजेंट होते हैं, तो 0.02% क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, कार्बोहाइड्रेट हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, कोल हो गया, एंड देन पेट्रोलियम हो गया, ये सब चीज़ में क्या होता है, 0.02% कार्बन प्रेजेंट होता है। एटमॉस्फेयर की बात करूं कितना % प्रेजेंट होता है, तो 0.03% क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। किसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म प्रेजेंट होता है। इससे भी क्वेश्चन आया, बच्चे फंस जाते हैं, किसके प्रेजेंट में हो रहा है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड के
के फॉर्म में क्या होता है, हमारे कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। जैसे हमारे क्या होता है बेटा, कोल हो गया, केरोसिन हो गया, एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, पेट्रोल हो गया, एटीसी, ये सब क्या होता है बेटा, इसमें भी कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद से एक क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कार्बन एग्जिस्ट इन दिस एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ, कि कार्बन जो है एग्जिस्ट करता है एटमॉस्फेयर में, लेकिन किसके फॉर्म में करता है, तो आंसर इज क्या हो बेटा, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। अभी आपको बताया था बेटा क्या, कि क्या होता है यहाँ पे 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड किसके एटमॉस्फेयर में, किसके फॉर्म में आता है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में आता है। क्या ये बात समझ में आई? तो यहां से भी बेटा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया। चलिए इसके बाद से हम बात करेंगे यहाँ पे कार्बन के और इंट्रोडक्शन के बारे में, तरीके समझेंगे कि बेसिकली कार्बन का सिंबल क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, कार्बन कौन से बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ये सारा इन डेप्थ हम समझने वाले हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में दे देना, शॉर्ट वीडियो बना के पूरा आंसर दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन भी आपको प्रॉब्लम में आ रहा है, कोई क्वेश्चन दिक्कत हो रहा है, तो उसका भी आप क्या करना बेटा, कमेंट बॉक्स में आंसर डाल देना, आपका सारा का सारा आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन डाल देना, आंसर मिलेगा, ठीक। अब समझो ध्यान से क्या होता है कॉन्सेप्ट समझो। अब बात करते हैं कार्बन। तो कार्बन वर्ड बहुत अच्छा है भाई। कार्बन जो है, कार्बन को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, ध्यान समझिएगा, एटॉमिक नंबर जो होगा कार्बन का वो कितना होता है, 6 होता है। सबको पता है बढ़िया से। अच्छा ठीक है, इसका एटॉमिक मास की बात करूं मैं, एटॉमिक मास के बारे में बात करूं तो एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, 12 होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब सुनो ध्यान से, जितना एटॉमिक नंबर, ये भी क्लियर कर रहा हूं मैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है बेटा, ध्यान समझना, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन, उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है, उतना ही क्या होता है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 6, अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो 6 प्रोटॉन होंगे, 6 क्या होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात क्लियर हुई क्या? चलो बहुत अच्छी बात है। अगर क्लियर हुई तो ध्यान समझना एक और बात, क्या, अब यहाँ पे बात ये है कि जो हमारे कार्बन है, ठीक है, कार्बन है हमारे पास है, तो कार्बन बेसिकली क्या करता है, मतलब क्या फॉर्म करता है, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, भाई और भी होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है, ठीक है ना। वो अलग पढ़ना है 12th क्लास में, 11 12th क्लास में जाओगे तब पढ़ोगे। अब सुनो ध्यान से, तो मैंने बोला भाई कि लो भाई ये हमारे पास कार्बन रहा, क्या है ये हमारे पास, क्या हुआ बेटा, कार्बन रहा। अब ये कार्बन क्या है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अब देखो, जब भी हमें ये पता हो कि कार्बन क्या करेगा, शेयरिंग बॉन्ड बनाएगा या फिर आयनिक बॉन्ड बनाएगा, तो सबसे पहले तो हमें एक स्टेप ये आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना आना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको बहुत 2 तरीके से सिखाया गया होगा, शायद आपको ये जो मैं तरीका बताऊंगा वो आपको सिखाया नहीं गया होगा, तो वो तरीका भी नहीं बताऊंगा मैं, सिंपल सा भाषा में बताऊंगा कि देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या है बेटा, तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद से क्या आता है बेटा, के सेल आता है, हाँ जी ठीक है। के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ जी लो भैया हमने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रख दिया। अच्छा इसके बाद से क्या आता है बेटा, एल सेल आता है, कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब हमारे पास कार्बन का हमने 2 इलेक्ट्रॉन तो ले लिया, अब कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन बेटा, 4, कितना बचा, 4, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे दे दिया। तो अगर मैं इसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूँ तो क्या आएगा, 2 और 4, जिसको हम क्या बोलेंगे, के और एल बोलेंगे। क्या ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? चलो ये तो सबको पता होगा मैक्सिमम। अब देखो ध्यान से, खेल यहाँ से शुरू होगा बेटा, खेल यहाँ से शुरू होगा। अब यहाँ पे बात होती है, एक रूल बताने वाला हूँ, उस रूल को समझना ध्यान से, ठीक है, उस रूल को समझना। अब वो रूल जो है बेटा, वो रूल इतना इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। कार्बन जो, देखो ध्यान से कि बात यहाँ पे करो, 2 रूल आता है। एक तो हमारे पास लुईस ने 2 रूल दिया, ठीक है, लुईस ने 2 रूल दिया, और ये लुईस क्या है बेटा, लुईस साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है ना। इन्होंने 2 रूल दिया है, कौन कौन सा बेटा, रूल नंबर 1, एक तो हमारा डुबलेट दिया है कि डुबलेट, ठीक है, डुबलेट होगा, ठीक है। एक हमारे पास क्या है बेटा, ऑक्टेट दिया हुआ है, एक क्या है बेटा, ऑक्टेट दिया हुआ है। अब ये डुबलेट या ऑक्टेट क्या होता है, मुझे तो समझ नहीं आता है भाई, डुबलेट और ऑक्टेट क्या होता है सर, मैं बताता हूँ बेटा। डुबलेट का मतलब होता है कि अगर आउटर मोस्ट सेल में, क्या है बेटा, आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो उसे डुबलेट बोलते हैं कि भैया वो डुबलेट कंप्लीट है। अगर डुबलेट कंप्लीट है बेटा तो याद रखना वो एलिमेंट क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। वो एलिमेंट क्या होता है बेटा, स्टेबल हो जाता है। सर मुझे अभी भी समझ में आ रहा है कि डुबलेट आउटर मोस्ट सेल, भाई धैर्य रखो, समझाएंगे पूरा का पूरा। ऑक्टेट की बात करो बेटा, तो अगर आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है बेटा, आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में अगर हमारे पास कितना हो बेटा, अगर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन कम हो तो वो भी एलिमेंट क्या होता है बेटा, स्टेबल हो जाता है। अब सुनो ध्यान से,
जितने भी एलिमेंट है सब के सब स्टेबल रहना चाहते हैं, सब के सब। आप भी स्टेबल रहना चाहते हो। आप किस लिए पढ़ाई कर रहे हो? कि पढ़ाई करेंगे अच्छे से, नौकरी लग जाएगी तो बढ़िया से क्या करेंगे, पैसे कमाएंगे और लाइफ को एंजॉय करेंगे, बढ़िया से जिएंगे। वो क्या हो गए, स्टेबल हो गए। बात समझ में आ रही है? जॉब लग जाना क्या हो गया, स्टेबिलिटी हो गई। वैसे ही हमारे जो एलिमेंट होते हैं वो हर सारे एलिमेंट वो क्या होते हैं, स्टेबल रहना चाहते हैं, और स्टेबल रहने के लिए इन दो रूल को फॉलो करते हैं। वैसे आगे चल के ऑक्टेट रूल भी गलत हुआ है, बट आपको अभी यही पढ़ेंगे, ध्यान समझना। तो यहाँ पे हमें डुबलेट और क्या पढ़ना है बेटा, ऑक्टेट पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि हमें स्टेबल रहना है, एलिमेंट को क्या करना है, स्टेबल रहना है। जैसे आपको भूख लगती है, ठीक है, तो जब भूख लगती है और आपको बोला जाए कि नहीं अभी बैठ के पढ़ाई करो, तो आप नहीं पढ़ाई करोगे, ठीक है, गुस्सा करोगे, इरिटेट हो जाओगे, क्योंकि भूख लगा है, खाना मिलेगा तब भी पढ़ेंगे वरना नहीं पढ़ेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे अंदर आ जाता है, तो हम क्या होते हैं, अनस्टेबलाइजेशन होते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं। अब वैसे ही अगर हमें खाना मिल जाता है सॉरी, अगर खाना मिल जाता है तो हम वो सारे काम कर सकते हैं जो काम हमें करना चाहिए, ठीक है। आराम से इजीली खाना हम आराम से इजीली पढ़ सकते हैं, खेलने जा सकते हैं, क्योंकि हम क्या हो गए, स्टेबल हो गए, खाना खा लिए, पेट भर के स्टेबल, ठीक है ना। वैसे ही हमारे एलिमेंट के साथ होता है। अब यहाँ पे खेल देखना क्या होगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि कार्बन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 4। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन में क्या ये आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अच्छा 4 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या सर ये कार्बन स्टेबल है? आंसर इज नो, कार्बन तो स्टेबल ही नहीं है। क्यों नहीं स्टेबल है? अरे सर ये ऑक्टेट रूल को फॉलो ही नहीं कर रहा है, और ना ही, देखो एक ध्यान समझना, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ये डुबलेट क्या होता है बेटा, हमेशा के सेल के लिए ही वैलिड है। के सेल में अगर डुबलेट कंप्लीट है तो वैलिड है। इसके वजह से के सेल के बाद से जितने भी हमारे क्या होंगे बेटा, जितने भी एल एम एन जो भी आएगा, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए बेटा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अब यहां पे क्या होगा भैया, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ऑक्टेट तो कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी ये कार्बन स्टेबल होगा, नहीं तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो फिर क्या करें? तो सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो ध्यान से, या तो दो रूल, या तो इसको इलेक्ट्रॉन 4 मैंने दे दिया, अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे दूं तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इजीली इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज और कर सकते हैं, क्या मैं इस 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दूं? क्या बात समझ में आ रही है? 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दूं मैं, तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन को मैंने रिमूव कर दिया तो इसका डुबलेट कंप्लीट हो जाएगा, फिर भी कार्बन क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इस दो कॉन्सेप्ट को हम करने जा रहे हैं, और क्या ये कार्बन इसको फॉलो कर सकता है या फिर नहीं करेगा, उससे पहले एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट लिख लो भैया, बेहतरीन कॉन्सेप्ट, ठीक है, ठीक है। सुनो ध्यान से, कोई भी एलिमेंट, एनी एलिमेंट, ठीक है, वो 3 ही मैक्सिमम डोनेट कर सकता है और 3 ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डोनेटेड या फिर डोनेटिंग कितना, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर एक्सेप्टिंग की बात करें बेटा, मैक्सिमम एक्सेप्ट कितना कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन ही कर सकता है। लेकिन सर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये तो ना ही डोनेट कर सकता है ना ही गेन कर सकता है। हाँ जी बिल्कुल सही है, लेकिन इसका रीजन क्या है वो मैं बताने वाला हूं। बट ये क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डोनेट कितना होगा, 3। कोई भी एलिमेंट हो 3 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो 3 ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो बहुत बढ़िया। तो क्या ये कार्बन इसको फॉलो करेगा? नहीं करेगा बेटा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? रीजन देखो बेटा, क्यों नहीं करता, इसका रीजन बताने वाला हूं। ये रीजन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। देखो रीजन क्या है कि अगर मैं इसको 4 इलेक्ट्रॉन दिया, केस नंबर 1 समझो, अरे बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं बेटा, समझो समझो। कार्बन अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो अब देखो ध्यान से कि कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ठीक है। बस ध्यान समझना, कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, ठीक है। अब हुआ क्या कि मैंने इस कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अब जैसे ही इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन आया, भाई ये जो प्रोटॉन है ना इसके अंदर, वो गुस्सा करना शुरू कर देगा कि भाई नहीं नहीं मैं तो नहीं ले सकता, मैं 6 ही इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता हूँ, एक्सेप्ट कर सकता हूँ, 6 इलेक्ट्रॉन को अपने घर में रख सकता हूँ, इससे ज्यादा किसी को नहीं रख सकता मैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? डेली लाइफ के बारे में एग्जांपल भी समझ लो कि एक घर लिया हमने, अब उस घर में मान लो कि 4-6 लोगों की जगह है, लेकिन और 4 लोग आ गए, तो फिर दिक्कत परेशानी होगी कि नहीं होगी? नहीं नहीं मैं नहीं रख सकता इस घर में इनको। क्यों नहीं रख सकता? कि भैया हम यहाँ पे रह ही नहीं पाएंगे, हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं है, हमारे पास इतनी जगह नहीं है
कि मैं उन व्यक्ति को क्या करूं, रख पाऊं। वैसे ही बोलता है ये प्रोटॉन कि भाई मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं और 4 इलेक्ट्रॉन का क्या कर लूं, ले लूं। अगर 4 इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और प्रोटॉन कितने हैं बेटा, 6 प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन के पास इतनी एनर्जी ही नहीं है कि इस 6 इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखे, अपने ऑर्बिट में रख पाए। तो क्या होगा, तो भैया ये लेगा ही नहीं, बहिष्कार कर देगा, नहीं लेंगे भाई, कुछ भी कर लो हम ये 4 इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे। तो फिर कहा जाएगा अच्छा ठीक है, आप अगर 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहे हैं तो एक काम करिए, आप 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दीजिए, किसी ना किसी को 4 इलेक्ट्रॉन आप दे दीजिए, ठीक है। तो कह रहा है भाई, फिर से कार्बन कह रहा है, अरे सुनो ध्यान से, मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है, मेरे पास, आप सुनो, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने बोला, इस इलेक्ट्रॉन को बोला कि भाई प्रोटॉन तो नहीं मान रहा, तो ठीक है काम करो, तुम ही लोग बाहर आ जाओ बेटा, तुम ही लोग, भाई तुम सब जो है चारों इलेक्ट्रॉन तुम खुद ही बाहर आ जाओ। तो बोलेगा कि भाई सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन बोलेगा सुनो ध्यान से कि भाई हम तो नहीं जा सकते। तो बोलेगा आंसर इज क्यों नहीं जा सकते, अरे मेरे पास तो इतनी एनर्जी ही नहीं है कि प्रोटॉन को हरा पाऊं मैं, क्योंकि प्रोटॉन तो अपने पास खींच के रखा है। अगर मेरे पास इतनी एनर्जी रहती तो मैं पहले ही नहीं निकल जाता। तो इसके पास इतनी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि इस सेल से क्या हो जाए बेटा, बाहर आ जाए। बात समझ आ रही है। इसीलिए कार्बन ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है बेटा, ना ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। ठीक है, गेन का मतलब क्या, लेना बेटा, गेन करना। तो ना ही डोनेट कर सकता है, डोनेट मतलब लॉस, ना ही लॉस कर सकता है इलेक्ट्रॉन, ना ही गेन कर सकता है। तो क्या कर सकता है, तो दूसरा मेथड बताया ना, दूसरा मेथड क्या है, तो करेगा भैया अब दूसरा एक काम और आ गया इसके पास, क्या, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन का काम होगा भैया कि ये क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। हाँ जी, शेयरिंग के लिए मान जाएगा क्या, हाँ जी बिल्कुल मान जाएगा, बिल्कुल मान जाएगा। अगर कार्बन के पास सही एलिमेंट आया शेयरिंग करने के लिए तो बिल्कुल मान जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो कार्बन क्या करता है, हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिसके आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन आया तो समझ जाना वो क्या कह रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 भी इलेक्ट्रॉन आते, देखो मैं सारा चीज बताऊंगा, कॉन्सेप्ट आगे चल के बताऊंगा जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर प्रॉपर समझाऊंगा आपको। ठीक है, अभी मैंने लुईस का क्या समझाया बेटा, रूल समझाया कि इनका रूल क्या है, 2 रूल बताया, डुप्लेट एंड ऑक्टेट, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट कर सकते हैं, कितने एक्सेप्ट कर सकते हो, ये चीज बता दिए कंसेप्ट। क्यों कार्बन हमारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, कि इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, ये कॉन्सेप्ट आपको बताया। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया क्या, अगर समझ में आया तो इतना दिमाग में रखना कि कार्बन क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, इस कार्बन के जो 4 वैलेंसी है ना, वैलेंसी नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, ध्यान समझ लेना। अभी तो यहाँ पे सेम हो जाएगा, लेकिन बताता हूँ मैं, जब बात करते हैं बेटा वैलेंसी की, ठीक है, जब बात करते हैं बेटा वैलेंस, मतलब वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी की, तो बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी जो होती है बेटा, दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर वैलेंसी की बात करो तो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वैलेंसी का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। बात हमारी वही क्या होती है, हमारी वैलेंसी होती है। ये आपको मेटल नॉन मेटल में पढ़ाया गया होगा। ठीक है ना, मैं सीधे से क्या हुआ, कार्बन कंपाउंड से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं पूरा सीरीज लेके आऊंगा, मस्त रहिएगा, टेंशन मत लीजिए, पूरे एग्जाम में एकदम बवाल काट दोगे आप लोग। क्या ये बात समझ में आई, बात समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं। तो अब बात ये आ गई कि भाई यहां पे क्या हो रही है, क्या होती है। अब देखो कैसे बनता है, आप जो एक चीज और बताना भूल गया, क्या भाई, कि मैंने बोला शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, जैसे ही शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वहीं से फॉर्म करता है क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या फॉर्म करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, बहुत बढ़िया। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो एक और कॉन्सेप्ट आगे चल के बढ़ते हैं, और क्या है कॉन्सेप्ट, यहां पे आ गया, देखो कोवेलेंट बॉन्डिंग इन द कार्बन कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन कंपाउंड क्या फॉर्म करता है, कोवेलेंट बॉन्ड, बता दिया। क्या बोल रहा है भाई, डेफिनेशन भी पढ़ लो, द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम। देखो या तो देखो वो खुद से भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा, या फिर क्या हुआ, मतलब सेम एलिमेंट हो, या फिर क्या हो बेटा, डिफरेंट एलिमेंट हो, वो क्या बनाएंगे बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। अच्छा ठीक है, ये बात तो मुझे समझ में आ गई सर।
और भी चीजें इसमें बता सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल बता सकते हैं। चलो आओ शुरू करते हैं। बेहतरीन चीज, अच्छा क्या कार्बन ही शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है क्या? क्या कार्बन ही कोवलेंट बॉन्ड बनाता है क्या? नहीं नहीं नहीं, और भी बनाते हैं, आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन हम कार्बन के चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो बेसिकली जब कार्बन के चैप्टर पढ़ते हैं तो हम कार्बन की ही सारी चीजों को यूज करते हैं, सारी क्वांटिटी को पढ़ते हैं, ठीक है। कि हाँ भाई कार्बन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, भाई नाइट्रोजन N2 भी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, H2 भी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, मतलब बहुत सारी चीज बता दूंगा बेटा, अभी ध्यान से समझो, बस अभी छोटी छोटी चीजों को समझो। अच्छा ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि कार्बन के पास, अगर मैं बोलूं कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड बनाता है। क्यों? क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, तो 4 बॉन्ड क्या करेगा? फॉर्म करेगा। अच्छा ठीक है सर, एक चीज और बताओ, कितना कितना इलेक्ट्रॉन फॉर्म करेगा तो कितना कितना बॉन्ड बना सकता है? अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लो लो भाई देखो, अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, मतलब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा? शेयरिंग कर रहा है, तो बनाएगा भैया सिंगल बॉन्ड। क्या बनाएगा? सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक। क्या ये बात समझ में आई? सॉरी फॉर दैट। इसके बाद से डबल डबल अगर क्या बना रहा है बेटा? डबल डबल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या फॉर्म करेगा? डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन की बेटा शेयरिंग हो रही है तो क्या फॉर्म करेगा? अरे बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा, ट्रिपल बॉन्ड। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब समझ में आ गई। तो क्या सिर्फ कार्बन ही कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा? नहीं नहीं नहीं, और ही बनाएगा, जैसे मैंने बताया था, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सब बनाएगा। अच्छा अच्छा सर, तो कराओ ना सर। चलो ठीक है, एग्जाम्पल से बेटा करना शुरू करते हैं, और इतना एग्जाम्पल कराऊंगा दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल से कराने से पहले एक चीज और बताना है। क्या बताना है? अगर मुझे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बताना है तो और भी चीजें बताना है। एक कॉन्सेप्ट है बेटा, उस कॉन्सेप्ट का नाम है बेटा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या होगा बेटा? लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अरे बढ़िया चीज़ है सर, देख लो ध्यान से, बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर इसे समझ में आ गया तो कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, एकदम कोवलेंट बॉन्ड ऐसे बनाऊंगा, ठीक है, पूरा याद हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, मैंने एक बात बोला कि एक कॉन्सेप्ट या लुईस डॉट स्ट्रक्चर को पढ़ाने से पहले वही चीज़, एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ, क्या लिखूंगा मैं? फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स। अच्छा सर H2 मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन का क्यों? भाई सब बताएंगे, कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन एक चीज़ है, प्रॉमिस करो वीडियो पूरा देखना, तब भी समझ में आएगा, एकदम डिटेलिंग में बता रहा हूँ मैं, पूरा डिटेल करके बता रहा हूँ मैं। अब H2 मॉलिक्यूल्स, अच्छा क्या एक क्वेश्चन आए, क्या बात है, क्या बताओगे? चलो ठीक है बताओ, कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है, अगर मैं बोलता हूँ हाइड्रोजन, तो आपके दिमाग में हमेशा क्यों आता है H2? हमेशा H2 ही क्यों आता है? जल्दी बताओ, हमेशा ही H2 क्यों आता है? ठीक है, इसका रीजन क्या है? हमें पीरियोडिक टेबल्स पढ़ा, हाइड्रोजन का मतलब H, लेकिन मैं बोलता हूं हाइड्रोजन लिखो तो आप H2 क्यों लिखते हो बेटा? बताओ जल्दी से। तो रीजन है बेटा, होता क्या है कि ये जो है लुईस ने इसके बारे में बताया था कि भाई ये अपना डुबलेट पहले ही कंप्लीट कर लेते हैं, और हमेशा ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, हाइड्रोजन हमेशा मॉलिक्यूल्स के फॉर्म मिलेगा, याद रखना बेटा, हाइड्रोजन हमेशा मॉलिक्यूल्स के फॉर्म मिलेगा, Cl2 भी हमेशा मॉलिक्यूल्स के फॉर्म मिलेगा, मतलब क्लोरीन भी हमेशा मॉलिक्यूल्स के फॉर्म मिलेगा, ठीक है। जितने भी गैसेस हैं मॉलिक्यूल्स के ही फॉर्म में मिलेंगे। अब ध्यान समझिए इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ठीक है। हमने क्या लिया बेटा? ये हाइड्रोजन, देखो पहली बात, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसके आउटर मोशन में कितना इलेक्ट्रॉन? 1, एक इलेक्ट्रॉन है बेटा। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिखो, ठीक है। यहां पे क्या बनाओ? एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन दोगे। अब क्या होगा बेटा? ध्यान समझो, तो यहां पे भी क्या दोगे बेटा? आप 1 इलेक्ट्रॉन दोगे, ठीक है। अब ये क्या करेगा? हाइड्रोजन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है कि आप एक काम करो, देखो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब पार्शियल शेयरिंग हो रहा है, यहाँ पे पार्शियल शेयरिंग कर रहा है। पार्शियल का मतलब क्या? एक सीट है हमारे पास, उसमें क्या किया मैंने? एक और आदमी को बैठा लिया, एक ही सीट पे एक और आदमी को, तो हमने पार्शियल शेयरिंग किया है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो क्या होगा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा इससे, इस हाइड्रोजन से, अरे लिया कि नहीं लिया? अब ये जब हाइड्रोजन से ले लिया तो भाई ये भी देखो ध्यान से, ये भी इससे क्या शेयरिंग कर लिया। अब एक एक इलेक्ट्रॉन की बेटा शेयरिंग है, देखो इसका भी डुबलेट कंप्लीट, इसका भी डुबलेट कंप्लीट। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो दोनों का डुबलेट कंप्लीट हो गया। और मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि जिसका डुबलेट कंप्लीट होता है वो क्या होता है? स्टेबल हो जाता है। क्या होता है? स्टेबल हो जाता है। तो अब ध्यान से समझो भैया, तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों क्या हो गए भाई? स्टेबल हो गए। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई? एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। और एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड।
क्या बात समझ में आ रही है। और इसी तरीके से क्या बनता है बेटा, H2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है और इसी को बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या ये बात समझ में आई। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन बहुत करेंगे बेटा, क्वेश्चन करने में तो बहुत है। चलो एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या भाई, इसी में फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ, इसके बाद से बनाते हैं मैं इसमें N2। चलो बहुत बढ़िया, क्या होता है N2 गैस O2 बनाते हैं। चलो बहुत बढ़िया, क्योंकि एक सीक्वेंस में चलेंगे। O2 मॉलिक्यूल्स, अबे हमें O2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ किससे बेटा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के। याद रखना बेटा, ये कहीं जाने का नहीं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। तो क्या करोगे बेटा, पहली बात तो ऑक्सीजन लिखोगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। क्या होता है बेटा, 8। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 होता है, लेकिन कितना बचा इसमें, 6 बचा। तो क्या हो गया यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब ऑक्सीजन पे कितने आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन है। लो भैया, ये बनाया हमने ऑक्सीजन, ये बनाया ऑक्सीजन, और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन मुझे डालना है। तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। एक ऑक्सीजन ले लिया, अब दूसरे ऑक्सीजन को भी बनाएंगे यहीं पे। तो ये हमने बनाया भाई दूसरा, सेकेंड ऑक्सीजन। अच्छा, सेकेंड का भी क्या करना, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब बोलोगे सर ये कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, ऑक्टेट रूल याद होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे आउटर मोशन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन बेटा ये डोनेट, कितना इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है, ये बताओ पहले। कितना इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है अपने स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जल्दी बताइए। तो आंसर इज 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने वाली है। हाँ जी बिल्कुल, देखो ध्यान से, होगा क्या कि यहाँ पे ये जो है, देखो ध्यान से, इसे 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेगा। अब इसको काउंट करो, इस सर्कल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ भैया। ये तो स्टेबल हो गया, ये तो स्टेबल हो गया, शेयरिंग कर लिया। क्या ये पूरा इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, नहीं नहीं नहीं, पार्शियल शेयरिंग किया है। अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन बोलेगा अच्छा तुमने मेरे से शेयरिंग कर लिया, अब तुम भी मेरे से शेयरिंग करो। तो बोले ठीक है भैया, हम भी करेंगे शेयरिंग। तो लो भैया, ये देखो यहां से ये भी क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर दिया। अब इस सर्कल में जितना इलेक्ट्रॉन है भैया इस ऑक्सीजन का है, ठीक है। ये ऑक्सीजन नंबर 1, ये ऑक्सीजन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया, ऐसे समझो, ठीक है। अब सेकंड ऑक्सीजन का देखो भैया, सेकंड ऑक्सीजन का देखो, ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो क्या होगा, डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, और ये हमारा डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है, इसको बोलते हैं हम डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से O2 मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा, फॉर्म होते हैं। क्या और भी क्वेश्चन समझना है, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं, और थोड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो, और अब बहुत सारा क्वेश्चन है, आप कर लेना, ठीक है ना। वैसे आपको जो टेलीग्राम चैनल है मैं आपको वहाँ पे लिंक कर दूंगा, ठीक है। वहाँ से ये सारा PDF मिल जाएगा आपको प्रॉपर, और कुछ वर्कशीट आपको मिलता जाएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता जाएगा। तो जो टेलीग्राम के नीचे, मतलब मैं वहाँ पे पिन कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। बहुत सारी चीज़ें मिलने वाला बेटा, प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे भी कराने वाला हूँ, वहाँ पे भी आपको मिलेगा, वर्कशीट डेली प्रोवाइड किया जाएगा वहाँ पे। आप समझो ध्यान से। अगर मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, फॉर्मेशन ऑफ, सीख लो बेटा, इतना क्वेश्चन करा रहा हूँ तो सीख लो। फॉर्मेशन ऑफ यहां पे ले लेते हैं हम CO2 मॉलिक्यूल्स, CO2 मॉलिक्यूल्स, देखो ध्यान से, ठीक है। अब ध्यान से, ये वैसे क्या होता है, 2 पार्ट में मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जब नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट होगा, मतलब आप लोगों के एग्जाम के बाद से, तो आपका 9th 10th 11th 12th ये दोनों ये क्लासेस यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। और वहाँ पे ऐसा नहीं कि वन शॉट वीडियो नहीं, पार्ट 1 पार्ट 2 मतलब प्रॉपर क्लास के वाइज से लेके पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना, लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और ये 10th क्लास के बैचों में शेयर कर देना ये वीडियो, ठीक है। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ CO2 कैसे होगा भाई। तो देखो पहले दोनों को क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसके आउटर मोशन में, सॉरी इसका एटॉमिक नंबर कितना, 6। अब इसका क्या करो बेटा, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो, 2 और क्या हो गया बेटा, 4। वैसे ही आप ऑक्सीजन का क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 2 और 6, क्योंकि आउटर मोशन में कितना, 6 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 8। अब आपने देखा क्या कि अरे वाह क्या बात है, यहाँ पे कार्बन की वैलेंस आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे इसका बॉन्ड बनेगा, बड़ा सिंपल सा है, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे होता क्या है कि हमें सेंट्रल एटम की रिक्वायरमेंट होती है। अब आप बोलोगे इसका सेंट्रल एटम कौन होगा, तो देखो मैं तो अभी बता दूंगा कि भाई कार्बन होगा, लेकिन आप भी समझ लो कि कार्बन ही होगा, लेकिन इनके कुछ मेथड होते हैं सेंट्रल एटम को पहचानने का, ठीक है। आगे बात समझ में आ रही है, वो आपको 11th क्लास में पढ़ना है। तो अभी जस्ट लाइक इतना समझ लो कि कार्बन इज द सेंट्रल एटम,
ठीक है। सेंट्रल एटम कौन सा, मतलब जो सेंटर में रहता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल एटम। अब कार्बन हो गया, तो कार्बन की क्या बनाओगे, कार्बन के आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन, दो भैया 4 इलेक्ट्रॉन जल्दी से दो इसमें, लो भाई 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ठीक है। सर मैं तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके देता हूँ मैं, हाँ जी देते हो आप, लेकिन आप इतना समझो कि देखो थोड़ा सा दिमाग लगाने का काम करना है। 2 ऑक्सीजन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन इधर देगा, एक और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसीलिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे इस तरह से कर दिया है। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब समझो ध्यान से, अब यहाँ पे बना दिया हमने ऑक्सीजन, यहाँ पे हमने बना दिया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन भैया जल्दी बताओ, तो ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। अब सर कुछ गड़बड़ हो गया क्या, हाँ जी बिल्कुल गड़बड़ हुआ है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इस तरीके से 2 2 4 1 5 6 हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, लो हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन इधर 6 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया। देखो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन इसमें देना है, ठीक है। आप समझो ध्यान से, ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, कितना इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2, तो भैया इनसे क्या ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसे लेगा, कार्बन से ले लेगा। देखो इस सर्कल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है कि नहीं है, जी कंप्लीट है, मतलब ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, ठीक है। ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा, इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लेके भैया, पहले 6 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, ये भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। क्या कार्बन स्टेबल है, नहीं 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 नहीं, कार्बन तो स्टेबल ही नहीं है। तो कार्बन भी क्या करेगा, भैया तुमने तो हमसे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तुमसे हमसे 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लिए, भैया हमें भी तो कंप्लीट करना है, हाँ जी कंप्लीट करना है, बोला कि हाँ जी कंप्लीट करना है, तो क्या करना है, तो शेयरिंग कर लो भाई। तो बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन तुम लोग भी दो, तो लो भैया ये भी 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ठीक है। अब देखो कार्बन 2 2 4 2 6 एंड 2 8 हो गया, कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पे 2 2, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो कुछ इस तरीके से क्या बनाओगे बेटा, डबल बॉन्ड फॉर्म करोगे, और यहाँ से इसी को हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनते हैं, इस तरह से हम मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, CO2 फॉर्म कर गया। क्या ये बात आपको समझ में आई अच्छी तरीके से, अगर समझ में आई तो बहुत बढ़िया बेटा, कॉपी पे लिखते जाना, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस होता जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन दे सकता हूँ मैं। चलो आप लोग के लिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान समझो। क्या लिखोगे यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ, लो भाई फॉर्मेशन ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स, ईच मॉलिक्यूल्स, क्या है ईच मॉलिक्यूल्स भाई, लो भाई देता हूँ तुमको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये बेटा होमवर्क के लिए, ठीक है, बढ़िया से कर लेना। क्या होगा, एक तो हमारे पास हो जाएगा NH3, बेटा एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए तब भी हो पाएगा, ठीक है। S8 हो गया, इसको भी कर लेना, S8 नहीं आता एग्जाम में, कर लेना कोई बात नहीं, फिर भी प्रैक्टिस करना है, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास और क्या हो सकता है, N2 हो सकता है, N2 को कर लेना, N2 क्या करता है, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है, कोई बात नहीं कर लेना। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसको आप क्या कर लेना, होमवर्क में कंप्लीट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट इसके बाद से अभी देखो ध्यान से, तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड समझ में आ गया, क्या कोवलेंट बॉन्ड सिर्फ कार्बन ही बना सकता है, आंसर इज नो भाई, बहुत सारे हैं, हाइड्रोजन ही बना रहे हैं, कार्बन भी बनाएगा, सब बनाएगा, ठीक है। कार्बन कितने, हमेशा याद रखना, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, 4 बॉन्ड बनाता है, ये याद होना चाहिए, कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, चलो एक और लिख लो, CH4 भी लिख लो बेटा, एक और लिख लो यहाँ पे, CH4 भी लिख लो बेटा, CH4 भी लिख लो, आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद से नेक्स्ट शेड्यूल पे चलते हैं बेटा। अब एक क्वेश्चन आया बेटा यहाँ पे, क्वेश्चन क्या आया बेटा, सुनो ध्यान से, आ गया, ए मॉलिक्यूल्स ऑफ द अमोनिया हैज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड 1 सिंगल बॉन्ड, इसमें से क्या फॉर्म करेगा। तो सबसे पहली तो बेटा अमोनिया का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है भाई, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, क्या होता है बेटा, NH3 होता है। आज जो सिंपल सा समझो ध्यान से, अब NH3 होता है तो क्या करोगे बेटा, नाइट्रोजन, ठीक है, एटॉमिक नंबर 7, क्या लिखोगे, 2 और 5, अरे होगा कि नहीं होगा, लो भाई नाइट्रोजन बना दिया, 5 इलेक्ट्रॉन देना, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन दे दिया। हाइड्रोजन हमारे पास पता है, ठीक है, लो भाई हाँ ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन दे दिया हमने। यहाँ पे हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी शेयरिंग करेगा बेटा, ये भी शेयरिंग करेगा, ये भी शेयरिंग करेगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं सर, जो तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है कोवलेंट बॉन्ड में, तो इसे क्या बोलेंगे भाई, इसको लोन पेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लोन पेयर, अबे लोन पेयर बोलते हैं। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, चलो ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, तो इसको हम बनाएंगे, किसका कितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, ये क्या हो गया बेटा, लोन पेयर हो गया, स्माइल,
बस समझ रहे क्या हो गया, लोन पेयर। क्या बनाया बेटा, ये सिंगल बॉन्ड बनाया। क्या बनाया बेटा, सिंगल बॉन्ड बनाया। तो क्या होगा आंसर, आंसर इज ए हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे एक और क्वेश्चन आ गया, क्या बात है। क्या क्वेश्चन है बेटा, देखो ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग द कंटेन द कोवलेंट डबल बॉन्ड बिटवीन इट्स एटम। अभी अभी आपने दिया था, ऑक्सीजन होगा। क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन होगा। और एंडाइटाइन, ये क्या होगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ये क्या बनाएगा बेटा, डबल बॉन्ड बनाएगा। ये क्या है बेटा, ये तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। Cl क्या बनाएगा बेटा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अरे क्या ये बात समझ में आई क्या? बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद से आते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, एक सेकंड देख लो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। जी जी, इसके बाद से क्या आते हैं बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड की बात करूं तो बड़ा सिंपल सा साधारण सा चीज है। देखो अब यहाँ पे क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वीक बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड को क्या बोलते हैं बेटा, वीक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा इसको, वीक बॉन्ड बोलते हैं। अब वीक बॉन्ड का मतलब जो जल्दी टूट जाता है भाई, वही क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, सख्त सख्त होता है बेटा, वो क्या होता है, सख्त होता है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, पिघल जाता है, जल्दी टूट जाता है बेटा। ठीक है, सामने वाले को दुख के जल्दी से टूट जाएगा, पिघल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ चलो ठीक है, समझ में आ रहा है। क्या है बेटा, देखो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है। पहला, जब भैया वीक बॉन्ड बनेगा, वीक बॉन्ड बनेगा तो तोड़ने में आसानी है कि नहीं, जल्दी बताओ। वीक बॉन्ड बनेगा तो तोड़ने में आसानी है कि नहीं है? हाँ जी, तोड़ने में आसानी है। कैसे तोड़ने में आसानी? अरे बहुत सिंपल है बेटा, समझ रहे हो ना, सिंपल है। देखो कोवलेंट कंपाउंड इज द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अरे भैया जब वीक बॉन्ड ही है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। समझ में आ गया? तो याद रखना बेटा, वीक जब हमारा क्या होगा बेटा यहाँ पे कि वीक बॉन्ड बनेगा, वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड बनेगा बेटा, तो कोवलेंट बॉन्ड के लिए क्या होता है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। रीजन, अरे क्या बात है, असर्शन रीजन आ सकता है बेटा। पहला असर्शन क्या है, देख लो ध्यान से, कोवलेंट कंपाउंड हैज द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दिस, ये क्या हो गया, असर्शन हो गया। ठीक है, आते हैं बेटा रीजन पे, आते हैं रीजन पे आते हैं। रीजन क्या होगा बेटा, ड्यू टू ए स्मॉल इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस अट्रैक्शन बिटवीन द एटम। क्या ये ट्रू फॉल्स है, क्या एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है? भैया आंसर इज यस, ए एंड आर इज ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्या बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अब बोलोगे वैसे ये स्मॉल इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस क्या होता है? अरे भैया उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कम होता है, तभी तो तीसरा आगे तोड़ के चला जाता है बेटा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाओ, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाओगे तो क्या होगा बेटा, कोई जल्दी तोड़ नहीं पाएगा, आयनिक बॉन्ड की तरह। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, इनके बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस क्या होती है बेटा, कम होती है, जिसके वजह से इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है बेटा, मतलब कम होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तीसरी बात, जब कोवलेंट कंपाउंड आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सुनो बेटा ध्यान से, क्या होता है बेटा, अब इसमें एक्सेप्शन भी केस है, ग्रेफाइट। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भैया, अब कार्बन क्या होता है बेटा, नॉन मेटल होता है। अब कार्बन नॉन मेटल है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, क्या वो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया, प्रोड्यूस करता है क्या? कार्बन नहीं करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? तो क्या होगा, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों करता है भैया ऐसा? तो ये भी आ गया बेटा, ये लो असर्शन फटाक से यहां तक, ये रहा भैया रीजन फटाक से देखो। दिस इज द बिकॉज द इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड द नॉन चार्ज प्रेजेंट, मतलब नो चार्ज प्रेजेंट फ्रॉम दिस कंपाउंड। बेटा एक चीज याद रखो, अभी तक जितना मैंने बनाया, जैसे O2 का स्ट्रक्चर हमने बनाया था, यहाँ पे O डबल बॉन्ड हो, कोई चार्ज यहाँ पे दिखा क्या? और जहाँ पे चार्ज नहीं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट नहीं, जहाँ पे चार्ज नहीं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट नहीं। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसका मतलब भैया ये क्या होगा, असर्शन और रीजन क्या होगा बेटा, दोनों ट्रू होगा, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ क्या होगा बेटा, ए होगा। ये समझ में आया क्या? देखो ध्यान से, कोवलेंट बॉन्ड में कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। जब चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो नहीं करेगा। इलेक्ट्रिसिटी का कंडीशन क्या होता है बेटा, किसी कंडक्टर, भाई कंडक्टर बोल दिया मैंने, कंडक्टर में होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसी बात नहीं बेटा, सुनो ध्यान से। लेकिन क्या होता है बेटा, इनका इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता है। क्या होता है, रेस्ट में होता है, मोशन ही नहीं करता। और जिसमें इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होगा? ठीक है, बात समझ में आ रही? जैसे वायर हो गया बेटा, तो वायर क्या होता है, कार्बन का बना होता है वो भी,
अब कार्बन का बना होता है तो बेसिकली का मतलब उसमें भी कार्बन प्रेजेंट ही है, तो बेसिकली होता क्या है कि उसमें चार्ज है बट कि क्या है, रेस्ट में। रेस्ट में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये भी बहुत अच्छा असोसिएशन रीजन क्वेश्चन बन सकता है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट आया कि कोवलेंट कंपाउंड जनरली वोलेटाइल इन नेचर। अब देखो वोलेटाइल का मतलब क्या होता है समझो। ठीक है, वोलेटाइल का मतलब जो इजिली वेपर फॉर्म कर जाता है, क्या होता है, इजिली वेपर फॉर्म। अगर इजिली वेपर फॉर्म करता है उसको क्या बोलते हैं, वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है जो इजिली वेपर फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, तो याद रखना कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है बेटा, वोलेटाइल होता है नेचर में। ठीक, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। अच्छा, क्वेश्चन भी आ गया भाई, देख लो ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। क्या होगा बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग द नॉट ए प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कौन सा इसमें, देखो नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बहुत बच्चे जाएंगे और जाके क्या करते हैं बेटा, कार्बन की प्रॉपर्टी करके आ जाएंगे, भाई ये कार्बन की प्रॉपर्टी है, ये मैच करता है। भाई नॉट पढ़ लो ध्यान से, इसीलिए क्वेश्चन को पढ़ने के लिए टाइम मिलता है। क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ो। ठीक है, क्या बोला पहला कि कार्बन कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कितनी भाग्य है अच्छा आपका कि पहले ही आपका आंसर सही मिल गया, मतलब कि इसके हिसाब से, नॉट के हिसाब से आंसर क्या होगा बेटा, सही हो जाएगा। भाई कार्बन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है क्या, अभी पढ़े हो, नहीं होता है। ठीक है, फिर क्या बोला है, कार्बन कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अरे ये तो सत्य बात है, ये तो सत्य बात है बेटा, लेकिन नॉट बताना है, गलत बात बताना है। ठीक है, मतलब ये कार्बन के हिसाब से क्या है बेटा, सही है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत है सब। ठीक है, अब देखो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट कार्बन कंपाउंड आर रिलेटिव द लोअर देन दोज ऑफ आयनिक कंपाउंड। बिल्कुल सही है बेटा, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। कार्बन क्या बनाता है बेटा, कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, इसलिए वो वीक बॉन्ड होता है। रीजन क्या होता है, वेंडरवल फोर्स। क्या होता है बेटा, वेंडरवल फोर्स होता है उसमें। ठीक है, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गई, आंसर क्या होगा बेटा, ए आंसर होगा। क्या ये बात समझ में आया आपके, ठीक है, बहुत बढ़िया आया। तो ओह चलो, बेहतरीन चीज आया बेटा आप लोगों के पास। फिर से डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड, भैया कई बार एग्जाम में पूछा गया, कई बार, मतलब इस बार भी, मतलब इतना वीवीआई है ना बेटा, इस बार भी एग्जाम में आएगा। ठीक है, और इस बार एग्जाम में भी आएगा 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन, 2 मार्क्स में आते हैं, 3 मार्क्स में आते हैं। आप इतना ही फीचर लिख लोगे तो बहुत बढ़िया मार्क्स आ जाएगा, लेकिन लिखने का तरीका देख लो बेटा, लिखने का तरीका देख लो, ऐसे ही लिखना है। देखो ध्यान से, पहली बात क्या बोला है, फॉर्मेशन। भैया फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा या आयनिक बॉन्ड बनाएगा। आप सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, फीचर किसका किसका है बेटा, आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड का। चलो देख लेते हैं भाई, यहां पे बोला है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर देन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस मेटल एंड नॉन मेटल। मतलब मेटल और नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन क्या होती है, ट्रांसफर होती है। ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर होती है, कहने की मतलब जैसे हमारे पास क्या होता है, सोडियम, सोडियम का एटॉमिक 2 8 क्या होता है बेटा, 1 होता है। क्लोरीन हो गया बेटा 2 8 कितना होता है, 7 होता है। एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, क्या बन गया बेटा, Na+ और Cl- फॉर्म कर गया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। ये क्या है, मेटल है सोडियम, ये क्या हमारे पास नॉन मेटल प्रेजेंट है क्लोरीन। क्या ये समझ में आया बॉन्ड भाई, फॉर्मेशन कैसे आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है, तो भैया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसफर होता है या फिर गेन करता है, तो वही क्या होता है बेटा, आयनिक बॉन्ड बनता है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टिपिकल बिटवीन द 2 नॉन मेटल्स। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, नॉन मेटल। कोवलेंट बॉन्ड कौन बनाएगा बेटा, कोवलेंट बॉन्ड क्या बनाएगा बेटा, नॉन मेटल। याद रखना, कोवलेंट बॉन्ड कौन बनाएगा, नॉन मेटल। आयनिक बॉन्ड कौन बनाएगा बेटा, मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। इसीलिए मेटल और नॉन मेटल में बेटा इसको पढ़ा जाता है। क्या ये बात समझ में आया क्या, चलो इसके बाद से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, सिंपल सी बात है बेटा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। अच्छा यहाँ पे भी बहुत बढ़िया चीज़ है, देखो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, रीजन क्या है, ठीक है, रीजन क्या है, तो यहाँ पे असर्शन हो जाएगा, रीजन यहाँ पे देख लो बेटा। मैं देखूँ सारा चीज डिटेलिंग में बता रहा हूँ इसलिए कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। असर्शन रीजन का बच्चे बना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता। रीजन क्या है, अगर असर्शन रीजन का क्वेश्चन आपको सही करना है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बोला है बेटा, हाई ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन इन द क्रिस्टल ऑफ लैटिस। देखो ध्यान से यहाँ पे भैया, देखो ध्यान से, होता क्या है कि जब दो, जैसे हमें सोडियम क्लोरीन है, अब दोनों क्या होता है, क्लोज पैकिंग है, क्रिस्टल फॉर्म करता है। क्रिस्टल कैसे फॉर्म करेगा, अरे बेटा लो समझा देता हूँ तुमको। जैसे हमारे पास ऐसे Na+ हो जाएगा, ठीक है, Cl हो जाएगा, फिर इसके बाद से Na+ हो जाएगा, मतलब इस तरीके से पूरा एक क्या होता है, क्रिस्टल फॉर्म करेगा। क्रिस्टल एक तरह से जैसे चीनी समझते हो बेटा, शुगर,
उसी तरह से फॉर्म करता है, एक तरह से समझ लो एग्जाम्पल के हिसाब से, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, काफी मतलब ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से क्या होता है, हाई क्या होता है इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका क्या होता है लो मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज ऑफ अभी बताया था रीजन इसका वीक, यहाँ पे क्या होगा बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगा उनके बीच में, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद से बेटा कंडक्टिविटी आ गए भाई, फिर से कंडक्टिविटी देखो ध्यान से। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ध्यान समझना, क्वेश्चन आ सकता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली व्हेन मोल्टेन स्टेट। अब देखो ध्यान से, आयनिक कंपाउंड जो बनाता है वो सॉलिड बनाता है, क्या बनाएगा बेटा, सॉलिड बनाएगा। अब सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास कर सकते हो, सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी आप कैसे पास कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा, तो उसको दो फॉर्म में करना पड़ेगा, या तो मोल्टेन स्टेट में, मोल्टेन स्टेट में समझ में आता है ना, मोल्टेन स्टेट कैसा होता है, चीनी का पाक बना दो, मोल्टेन स्टेट हो गया एक तरह से। डिसॉल्व इन वाटर, या तो क्या करो उसको वाटर में डिसॉल्व कर दो, या तो उसको फ्यूज कर दो, उसको क्या कर दो बेटा, फ्यूज कर दो। अगर उसको क्या करोगे, फ्यूज कर दोगे, तभी भी क्या बनेगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाएगा। इसमें क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जितने भी होते हैं सब पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ये पूरा लिखना है बेटा, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है। और नहीं लिख पाओगे तो टेलीग्राम चैनल दे दूंगा बेटा, उसको आप क्या करना, ज्वाइन कर लेना। और ये बहुत बढ़िया चीज नेक्स्ट, इसके बाद से आते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारा है बेटा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एंड देयर प्रॉपर्टीज। क्या बात है, समझो ध्यान से, एलोट्रॉप्स का मीनिंग समझो बेटा। एलोट्रॉप्स का मतलब होता है कि भाई हमारे ही, जैसे मान लो कि कार्बन है, तो कार्बन के फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब कि कार्बन के जितना, जैसे क्या होता है कार्बन हुआ, उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती है, डिफरेंट हो जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों होती है, क्योंकि कार्बन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, कार्बन की क्वांटिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो जब कार्बन की क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी बढ़ती है, तभी वो क्या कहलाती है बेटा, एलोट्रॉप्स कहलाती है। लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी बेटा, सेम होगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी बेटा, सेम होगी, लेकिन ठीक है, लेकिन क्या होगा बेटा, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। समझो ध्यान से, द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन द एग्जिस्ट ऑफ द मोर देन फॉर्म ऑन द ईच फॉर्म हैज द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज but identity chemical properties there the difference form of this called the allotropes। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आइडेंटिटी मतलब कि अगर केमिकल प्रॉपर्टी, अब देखो ध्यान से, इसमें बाद में बताने वाला हूं बढ़िया चीज। एलोट्रॉप्स का मीनिंग हमारा क्या हुआ कि एलोट्रॉप्स क्या कर रहा है बेटा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होने के वजह से उसकी एक चीज बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज किस लिए हो रही है, क्योंकि कार्बन की क्वांटिटी सब में डिफरेंट हो जाता है। कार्बन की क्वांटिटी सब में क्या होती है बेटा, डिफरेंट हो जाती है। मतलब किसी में 3 कार्बन होती है, किसी में 6 कार्बन होती है, किसी में 4 कार्बन होती है। तो वो क्या होते हैं, एक एलोट्रॉप्स क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। अब आइसोटॉप्स, कार्बन के आइसोटॉप्स कौन कौन से होते हैं बेटा, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया और फ्लोरीन हो गया, ठीक है। ये आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे। और डायमंड, ग्रेफाइट अब तो बहुत कम आने वाला लगा है, पहले बहुत आता था। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एलोट्रॉप्स की जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। आइडेंटिटी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज दीज आर डिफरेंट फ्रॉम दिस कॉल्ड, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी भी बेटा इसका क्या होती है, डिफरेंट होती है। ये भी ध्यान समझ लीजिएगा। पहला हम पढ़ेंगे बेटा इसमें डायमंड के बारे में। क्या, डायमंड, डायमंड समझते हो बेटा, डायमंड, ठीक है। तो डायमंड की अगर मैं बात करूं मैं, तो डायमंड की बात समझो ध्यान से। डायमंड क्या होता है बेटा, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, सिंपल सी बात है। क्या होगा बेटा, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, जिसके वजह से हम इसको किसी चीज़ को, कोई सिर्फ भारी मेटल को काटने के लिए क्या करते हैं, हम डायमंड का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे ग्लास को भी काटना हो तो डायमंड का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब इसकी जनरल प्रॉपर्टी समझ लो बेटा, इसकी जनरल प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस मिल सकते हैं। क्या क्वेश्चन है जनरल प्रॉपर्टी में, देखो ध्यान से, इस तरह से डायमंड होता है बेटा, ये डायमंड होता है, ध्यान समझ लो बेटा। क्या होता है, इट इज़ द कलरलेस, हाँ जी कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है, कलर इसमें बिल्कुल ही नहीं होता है। किस लिए, कैसे कलर आ जाता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से क्या होता है, कलर आ जाता है। क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं सब्सटेंस। याद रखना कि जो डायमंड होता है वो कलरलेस होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होगा, सब्सटेंस का मतलब समझते हो ना, वही डायमंड की बात कर रहा है। इट इज द हाईली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। क्या होता है बेटा, हाईली रिफ्लेक्ट, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट, मतलब अगर लाइट पास करोगे ना, लाइट पास करोगे डायमंड से, तो बहुत सारी लाइटें ऐसी, हाईली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या करेगा, इससे बाहर निकलेगा। तो ये क्या होती है हमारा, कितना होता है, 2.42,
कितना होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है बेटा, 2.42 होता है, ठीक है। एक्सट्रीमली क्या होता है बेटा, हार्ड होता है। इट डज नॉट द कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बेटा ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज कर सकता है, हीट एब्जॉर्ब बहुत जल्दी करता है, हीट को एब्जॉर्ब बहुत जल्दी करता है, इसीलिए क्या होता है बेटा, हाईली थर्मल कंडक्टिविटी और हाईली मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाईली क्यों, क्योंकि काफी ज्यादा क्या होता है बेटा, सॉलिड होता है, मैक्सिमम सॉलिड होने की वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, काफी ज्यादा हाई होती है। अब सुन ध्यान से, द नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब बोलोगे भैया सर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर नहीं कर सकते, रीजन क्या है, भाई है उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं। देखो जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे किसी भी मेटल में या नॉन मेटल में, तब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती है। क्या ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। देखो ध्यान से, देखो स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, यहाँ पे 4 कार्बन एटम से मिलकर क्या करता है, इसका स्ट्रक्चर बनता है। 4 कार्बन से मिलकर क्या बनता है बेटा, स्ट्रक्चर बनता है। इस तरीके से कुछ कार्बन होगा आपके पास, ठीक है, इस तरीके से क्या बनेगा, स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, ठीक है, इस तरीके से क्या फॉर्म करेगा, स्ट्रक्चर इस तरह से फॉर्म करेगा, ठीक है। आप समझो कितने कार्बन इन्वॉल्वमेंट होते हैं बेटा, तो 4 कार्बन इन्वॉल्वमेंट होते हैं इसमें, ठीक है। ईच कार्बन, एक कार्बन 4 कार्बन से क्या होते हैं बेटा, जुड़े हुए रहते हैं। देखो ध्यान से, 1 2 3 4, एक कार्बन जुड़ा, 1 2 3 4 ऐसे कार्बन क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। और ये 3D नेटवर्क फॉर्म करते हैं, जो कि एक बहुत बढ़िया रिजिड फॉर्म करते हैं, ठीक है। थ्री डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म करते हैं। ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म करने से ये काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा सॉलिड हो जाता है, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है। इसीलिए इसके रिस्पॉन्सिबल है कि ये इसका हार्डनेस का रिस्पॉन्सिबल कौन है बेटा, हार्डनेस का रिस्पॉन्सिबल है कि जो 4 कार्बन एटम जो फॉर्मिंग कर रहा है वो 3 डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म कर रहा है, जिसके वजह से ये काफ़ी ज़्यादा रिजिड है, रिजिड की वजह से काफ़ी ज़्यादा ये हार्डनेस है। इसको ब्रेक करने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, लॉट ऑफ एनर्जी की क्या होती है बेटा, रिक्वायरमेंट होती है। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाएगा बेटा, ये स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, और स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाने की वजह से ही क्या बोलेगा बेटा, इसकी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। बात समझ में आ रही है। चलो इसकी प्रॉपर्टी से बस यही छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा नेटवर्क फॉर्म करेगा, फिर इसके वजह से इसका हार्डनेस क्या है, एनर्जी कितनी कैसे रिक्वायरमेंट होती है उसको, क्या कितने एनर्जी मतलब लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, और इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। इसको हाईलाइट मैंने कर दिया, इसको बस आप क्या करना, एक बार पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन बहुत मिनिमम आते हैं, ठीक है। अब आते हैं भैया ग्रेफाइट से क्वेश्चन तो आएंगे बेटा, ग्रेफाइट से क्वेश्चन आएंगे, ध्यान समझो। ग्रेफाइट का जो जनरल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में समझ लेते हैं। ग्रेफाइट में बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है बेटा, और ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से इसमें गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बट बैड कंडक्टर ऑफ क्या होता है बेटा, हीट होता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बट क्या होता है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से, बट बैड कंडक्टर ऑफ क्या होगी बेटा, हीट होगी। क्या बात समझ में आ रही है। दूसरी बात इसकी मतलब बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी बता रहा है, केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे भी नहीं बताया जा रहा। इट इज द ग्रे ब्लैक, क्या होता है, ग्रे ब्लैक का कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ग्रे ब्लैक टाइप का, ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है, ठीक है, टच स्लिपरी टू टच होता है। जैसे आप पेंसिल यूज़ करते हो, उस पेंसिल में क्या होती है बेटा, ग्रेफाइट होती है, तो आप बहुत अच्छी तरह से उसको क्या करते हो, यूज़ करते हो। अच्छा, ग्रेफाइट बेसिकली लुब्रिकेंट में भी यूज़ किया जाता है। ग्रेफाइट किस में यूज़ किया जाता है, लुब्रिकेंट में यूज़ किया जाता है। इट इज द हायर देन द डायमंड द स्मूथ, डायमंड से ज़्यादा स्मूथ क्या होता है बेटा, ग्रेफाइट होता है। ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक क्या आता है, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसमें बेटा, प्रेजेंट होता है, इसलिए क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, ठीक है। इसकी भी अगर स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, तो सबसे पहला तो बात करें हम, हेक्सागोनल रिंग फॉर्म करता है। क्या करता है बेटा, हेक्सागोनल रिंग फॉर्म करता है। आप देख सकते हो इस तरीके से ये क्या करेगा, स्ट्रक्चर बनता है ग्रेफाइट का, कुछ इस तरीके से, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कुछ इस तरीके से क्या करेगा, सबसे जुड़ा हुआ रहेगा, एक नेटवर्क फॉर्म करता है ये भी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और ये जो आप दिख रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड वैन डर वाल्स फोर्स। क्या होता है, मतलब कि यहाँ पे वीक फोर्सेस लग रहा है, ये बॉन्ड ही है एक तरह से, ठीक है ना। आप सुनो ध्यान से, इसमें क्या क्या चीजें आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट देखना है। तो पहली बात तो आप बोलोगे ग्रेफाइट जो होगा वो क्या शो करता है, हेक्सागोनल रिंग शो करता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। क्यों शो करता है इसमें, क्या, ईच लेयर ऑफ कंसिस्ट ऑफ द कार्बन एटम ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑफ द सीरीज द हेक्सागोनल रिंग, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसके बाद से बोला है कि बॉन्ड विद दिस लेयर एवरी द कार्बन एटम्स कोवलेंट बॉन्डेड द 3 अदर कार्बन, बहुत बढ़िया चीज। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहीं से क्या बोला है, ईच कार्बन एटम इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम, ठीक है।
मतलब ये क्या होगा कि 3 कार्बन एटम ऐसे ऐसे जुड़ जुड़ के क्या करेंगे, पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। ठीक है, जो स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, हेक्सागोनल होता है। तो इस तरीके से हमारे स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर का जो ये बॉन्ड बना रहा हूं मैं, बेसिकली एक वीक बॉन्ड क्लियर, मतलब ये कोवलेंट बॉन्ड। देखो ये क्या बन रहा है हमारे पास, कोवलेंट बॉन्ड। ये जो बना रहा हूं क्या होता है हमारे पास, कोवलेंट बॉन्ड। ये क्या होता है बेटा हमारे पास, कार्बन होता है। क्या होता है हमारे, कार्बन होता है। ये क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे होता है इनके पास वीक फोर्सेस बिटवीन लेयर। इन लेयर के बीच में क्या होता है, वीक फोर्स लग रहा है। इस लेयर के बीच में क्या होता है, वीक फोर्स लग रहा है, जिसके वजह से कहते हैं ना, जिसके वजह से क्या होती है, इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू डायमंड से। डायमंड का तो बहुत ज़्यादा होता है। अब इसके बाद से थोड़ा सा इसका फीचर के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। एक साथ मैंने कर दिया है ताकि आपको इजी रहे याद करने में, कि भाई अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे इजीली कर पाओगे। देखो सबसे पहली बात है फीचर क्या क्या है हमारे पास, स्ट्रक्चर देखना है, हार्डनेस देखना है, और सब्सटेंस कंडक्टिविटी होती है कि नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है या फिर नहीं होता है। ग्रेफाइट की बात करो बेटा, तो ग्रेफाइट में एक लेयर फॉर्म होती है, जिस लेयर का नाम क्या होता है बेटा, हेक्सागोनल होता है, और वेरी सॉफ्ट होता है, लिखने में बहुत इजी होता है, चाहे आप उसको छुओगे तो बहुत सॉफ्ट होगा। और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, कंडक्ट करती है। क्यों, रीजन ये है कि इसमें होती है बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होता है इसमें, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या होता है बेटा, बहुत ही अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, बट बैड कंडक्टर ऑफ हीट, याद रखना। इसके बाद से बात करते हैं बेटा डायमंड के बारे में। डायमंड क्या होता है बेटा, 3D। ओके, सो अब आते हैं बेटा फ्लोरीन के बारे में। तो यहाँ से आपका क्वेश्चंस तो नहीं मिलेगा, ऑलमोस्ट पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए इसके बारे में। देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, कि यहाँ पे फ्लोरीन की बात करें तो बकमिंस्टर एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इसके बारे में इन्होंने बताया था फ्लोरीन के बारे में। कैसा दिखता है, एक फुटबॉल की तरह आपको दिखेगा, एक फुटबॉल की तरह। इसके कार्बन के जो होंगे एक साइक्लिक फॉर्म करेंगे इसमें, मतलब साइक्लिक जुड़े रहेंगे, एक बाई एक सबके सब क्या करेंगे, इस तरह से जुड़े हुए रहेंगे, जैसे फुटबॉल की तरह होता है ना, फुटबॉल देखते हो वैसे ही जुड़े रहते हैं। कितने कार्बन यूज होता है, तो C60 यूज होता है। 60 कार्बन क्या होता है बेटा इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, ये भी एलोट्रॉप्स के क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। एलोट्रॉप्स जो होता है ना बेटा 18 से ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा एलोट्रॉप्स होते हैं, बहुत इसको। लेकिन हमें पढ़ना कितना है, 3 ही एलोट्रॉप्स पढ़ना है, लेकिन उसमें भी 2 ही पढ़ना है, एग्जाम में 2 ही आते हैं, तीसरा तो यहाँ से आता ही नहीं है। ठीक है ना, इसके बाद से एक बॉल की तरह यहाँ पे दिखता है, ये समझ जाना चाहिए। कितने फेस होते हैं इसमें, ये भी देख लो यहाँ पे। जो फैक्ट्स टोटल कितने होते हैं बेटा, यहाँ पे 32 होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ पे क्राइटेरिया देखो क्या बोल रहा है। अगर 20 हेक्सागोन क्या करेगा, अगर 20 हेक्सागोन फॉर्म करे, जब 6 मेंबर ऑफ कार्बन जब जोड़ेंगे, तो 6 मेंबर ऑफ कार्बन रिंग फॉर्म करेंगे तो कितना होगा, 20 हेक्सागोन फॉर्म करेगा। 20 पेंटागोन का मतलब होता है 5 मेंबर ऑफ कार्बन एटम, 5 मेंबर ऑफ कार्बन रिंग। 20 हेक्सागोनल मतलब 6 मेंबर ऑफ कार्बन रिंग। 12 पेंटागोनल का होता है 5 मेंबर ऑफ कार्बन रिंग। बस इसको इतना ही जाना है कि भैया C16 से बनता है। बकमिंस्टर फ्लोरीन ने इसका डिस्कवर किया था, कब किया था, 1985 में किया था। आपको इधर लुक लाइक कैसा लगता है, एक बॉल की तरह दिखता है यहाँ पे। बस आपको यही जानना है, इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसके बाद से एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यहां से पूछा जाएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान समझिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। जो कार्बन होता है वर्सटाइल नेचर कैसे शो करता है। जैसे कोई एक बच्चा है, ठीक है, वो बच्चा मैथ में भी बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, साइंस में बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, इंग्लिश में भी बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, मतलब ओवरऑल सब जगह स्कोर कर रहा है, और साथ में गेमिंग में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, गेम खेल रहा है, वहाँ पे कबड्डी खेल रहा है, तो मतलब बहुत सारे जितने भी गेम है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और अच्छे परफॉर्मेंस में आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं वर्सटाइल। क्या बोलते हैं उसको, वर्सटाइल। इसी तरह से कार्बन का भी एक वर्सटाइल नेचर होता है, जो कि 3 नेचर होता है, ध्यान समझिए। एक तो कैटेनेशन होता है बेटा, एक टेट्रावैलेंसी होती है। टेट्रावैलेंसी का मतलब जिसके पास 4 कार्बन, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे हम टेट्रावैलेंसी बोलते हैं। स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। नेक्स्ट इसके बाद है टेंडेंसी टू फॉर्म अ मल्टीपल बॉन्ड। ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ये सारा चीज समझाऊंगा। मल्टीपल बॉन्ड क्या होता है, सबसे पहले कैटेनेशन को हम ध्यान से समझे। कैटेनेशन क्या बोला है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्फ लिंकेज इलेक्ट्रॉन मेनली कार्बन एटम थ्रू द कोवलेंट बॉन्ड फ्रॉम द लॉन्ग क्या बनेंगे, स्ट्रेट चेन, ब्रांचेस फॉर्म करेगा, रिंग फॉर्म करेगा, डिफरेंट साइजेस क्या होंगे उनके होंगे, उसी को हम क्या होते हैं बेटा, कैटेनेशन बोलते हैं। सर मुझे समझ नहीं आया कि भाई कैटेनेशन का मतलब क्या होता है। चलो भाई शुरू करते हैं, यहाँ समझाते हैं। जैसे बोल रहा है क्या कि कार्बन कार्बन मिलके क्या बनाएंगे बेटा, इस तरीके से स्ट्रेट चेन बना लेंगे, इस तरीके से स्ट्रेट, हाँ जी बिल्कुल,
कार्बन खुद से ही शेयरिंग, खुद में ही सेल्फ लिंकेज करता है। देखो ध्यान से क्या लिखा है यहाँ पे, सेल्फ लिंकेज। ये सेल्फ लिंक करेगा अपने आप को और क्या बनाएगा, स्ट्रेट चेन बनाएगा। दूसरी बात है भैया क्या बनाएगा, यहाँ पे ब्रांचेस फॉर्म करेगा। देखो ब्रांचेस का मतलब समझना बेटा ध्यान से, ब्रांचेस जैसे पेड़ की टहनियां होती है, ठीक है, पेड़ में भी बहुत सारे क्या होते हैं, ब्रांचेस निकली होती है। उसी तरीके से इस तरह से कार्बन में ब्रांचेस क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या कर रहा है, ब्रांचेस ऐसे फॉर्म करता है, ठीक है ना, इस तरह से ब्रांचेस क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। अच्छा और क्या कर सकता है, बहुत बड़ी सेल्फ लिंकेज चेन बना सकता है, बहुत ज्यादा, ठीक है, जितना ज्यादा बना सको उतना ज्यादा बना लेगा, ठीक है। इसके बाद से बोल रहा है कि सर साइक्लिक भी फॉर्म करता है। साइक्लिक क्या होता है, क्लोज लूप होता है। क्या होता है, एक क्लोज लूप होता है, जो कि आयुपैग्नियम में आपको समझाऊंगा मैं। कुछ इस तरीके से आपको साइक्लिक चेन देखने को मिल जाएगा। ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है ना, ये क्या होता है, ऐसे ही बना सकते हो। तो ये सब क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं। साइक्लिक जो होता है क्लोज लूप होता है, ये ओपन चैन होता है। उसको क्या बोलते हैं बेटा, ध्यान समझो, इसको बोलते हैं हम ओपन चैन, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, क्लोज चैन। क्या होगा, ये क्लोज चैन होता है, ठीक है। अब इस तरीके के इसी को हम, इसी फॉर्म को क्या बोलते हैं बेटा, कैटेनेशन बोलते हैं। इसी फॉर्म को क्या बोलेंगे हम, कैटेनेशन बोलेंगे। क्या ये बात समझ में नहीं है, डिफरेंट इनके साइज भी होती है, कुछ बहुत बड़े बन जाते हैं, कुछ बहुत छोटे बनते हैं, कुछ मीडियम साइज बनते हैं, तो इस तरीके से होता है। सेकेंड हमारा क्या था, टेट्रावैलेंसी कार्बन। अब कार्बन क्या शो कर रहा है बेटा, यहाँ पे टेट्रावैलेंसी शो कर रहा है। तो टेट्रावैलेंसी मतलब कि कार्बन के 4 आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या शो करेगा, टेट्रावैलेंसी शो करेगा। इसके वजह से टेंडेंसी टू फॉर्म ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड। भाई कार्बन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है, कौन कौन सा भाई, सिंगल बॉन्ड भी फॉर्म करेगा, डबल बॉन्ड भी बेटा फॉर्म कर देगा, ट्रिपल बॉन्ड भी बेटा फॉर्म कर देगा। तो इस तरीके से ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये भी बता दिया था कि सिंगल सिंगल शेयरिंग होगा तो क्या होगा, सिंगल सिंगल शेयरिंग होगा तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, डबल डबल शेयरिंग तो दो दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग तो डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगा तो क्या फॉर्म करेगा, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा। आप लोग सर कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, हाँ जी बनाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आप क्या करोगे, जहाँ पे खाली बचता है वहाँ पे क्या लगा दो, हाइड्रोजन। कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट होनी चाहिए, कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो 2 बॉन्ड आ गया, तो 2 बॉन्ड आ गया तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 ही लगेंगे। देखो 2 3 4, यहाँ पे भी देखो 2 3 4 हो गया, 2 3 4। देखो इस तरह से आप क्या कर फॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे कितना होगा, एक एक हाइड्रोजन दे दो बेटा, यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन दे दो। तो इस तरीके से क्या होता है बेटा, कार्बन जो है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है। क्या ये बात समझ आ रही है, क्या बोलेगा, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है। तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। क्या ये कौन सा समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, सुनो ध्यान से। अब इसके बाद से इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, इस मतलब पूरे सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इसी को देना है, इसी को प्रेफरेंस देना है फिलहाल। क्या है बेटा हमारे पास, हाइड्रोकार्बन। क्या होता है सर हाइड्रोकार्बन? बहुत सिंपल है, लेकिन इसको पूरा समझाऊंगा ब्रीफली। क्या बोला, द ऑर्गेनिक कंपाउंड, द ऑर्गेनिक, भाई कार्बन जहां आ गया वो ऑर्गेनिक हो जाता है, ध्यान समझना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड द हाइड्रोकार्बन। मतलब जिस कंपाउंड में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। लो भाई एग्जांपल ले लो, एग्जांपल समझो बेटा। जैसे हमारे पास CH3 हो गया, जैसे हमारे पास C2H6 हो गया, ठीक है, जैसे हमारे पास C3H8 हो गया, ये सब क्या होते हैं बेटा, तो ये हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं। देखो कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही इसमें प्रेजेंट है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अब थोड़ा सा और ब्रीफली इसको समझाता हूं मैं। देखो हाइड्रोकार्बन जो होता है बेटा वो 2 टाइप्स के होता है, समझो ध्यान से। हाइड्रोकार्बन क्या होगा बेटा, यहाँ पे 2 टाइप्स में आपको दिया रहेगा। कौन कौन से होता है बेटा, एक होता है सैचुरेटेड, क्या होता है बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा होता है बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। आई थिंक इसको आपको नहीं दिख रहा होगा, बट ठीक है कोई बात नहीं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आप समझिए ध्यान से, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसे हम बोलते हैं बेटा एक तरह से एल्केन। क्या बोलेंगे उसको,
एल्केन बोलेंगे। अब समझो कि क्या होता है। देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमेशा क्या बनाएगा बेटा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या बनाता है बेटा, सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है। और यहाँ पे जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है वो क्या आता है बेटा, एल्केन आता है। इसके बारे में भी सारा चीज ब्रीफली समझाऊंगा। इसके बाद से आता है बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड भी बनाते, सॉरी डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। मतलब ये डबल बॉन्ड भी फॉर्म करेगा और ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म करेगा। तो जब डबल बॉन्ड फॉर्म करता है उसे हम बोलते हैं एल्कीन। डबल बॉन्ड जो फॉर्म करेगा बेटा उसको क्या कहेंगे बेटा, एल्कीन। सिंगल बॉन्ड जो फॉर्म करेगा उसको क्या बोलेंगे, एल्केन। और जो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है उसको बोलते हैं बेटा एल्काइन। क्या बोलेंगे उसको बेटा, एल्काइन बोलेंगे, जो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? अब थोड़ा सा और कंसेप्ट समझिए ध्यान से। एल्केन की बात करें हम तो एल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। अब इसका भी एक जनरल फॉर्मूला होता है। क्या होता है बेटा, जनरल फॉर्मूला। ध्यान समझिए जनरल फॉर्मूला की बात। तो ये होता है जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस का 2 होता है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन। n का मतलब होता है बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है। अब सर बताओ और भी चीज़ें बताइए ध्यान से। तो और भी चीज़ें आप समझने की कोशिश करिए बेटा। अगर हम एल्कीन की बात करें तो एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CnH2n। क्या होगा, CnH2n। इसमें भी n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ पे अगर एल्कीन की बात करें बेटा जनरल फॉर्मूला में तो ये होता है CnH2n -2 होता है किसका, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला। क्या ये इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अभी एल्केन का पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा बेटा, बस ध्यान समझिएगा इसका कि ये अभी थोड़ा सा चीज़ों को मैं अप्लाई करना सिखा रहा हूँ कि एल्केन कैसे फॉर्म करता है। तो इस फॉर्मूले से, जनरल फॉर्मूले से, एल्कीन कैसे फॉर्म को लेगा इस जनरल फॉर्मूला से, एल्काइन इस जनरल फॉर्मूला से। एल्काइन कब बोलेंगे, जब ट्रिपल बॉन्ड होगा। एल्कीन कब बोलेंगे, जब डबल बॉन्ड होगा। और एल्केन कब बोलेंगे, जब क्या होता है बेटा, सिंगल बॉन्ड होता है। जब सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या बोलेंगे, उसको एल्केन बोलेंगे। क्या ये कंसेप्ट समझ में आ गया? एग्जांपल की बात करें बेटा, देखो हो सकता है आप क्या करोगे, इसमें n की वैल्यू रखते जाओ और आप सिंपल सा क्या बनता जाएगा, एल्केन हमारा फॉर्म करता जाएगा। इसका स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ आपको समझाऊंगा। देखो ध्यान से, जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, एक एग्जाम्पल यहाँ पे क्या ले लेता हूँ मैं, ध्यान सुनो। यहाँ पे n की वैल्यू मैंने ले लिया 2। सपोज दैट कि n की वैल्यू हमने क्या लिया 2। अब इस एल्केन के फॉर्मूला में रखता हूँ मैं, तो क्या होगा, C2H2 × 2 प्लस का क्या होगा 2 हो जाएगा। क्या बनेगा, C2H और 2 × 4 2 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, अगर इस तरह का कंपाउंड अगर आपको देखने को मिलेगा तो आप क्या बोलो, क्या है वो, एल्केन हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आया कि एल्केन कैसे होता है, कैसे बन रहा है यहाँ पे, तो इजीली इस फॉर्मूले को लगा कि भैया n की वैल्यू कितनी और इस फॉर्मूला रखो। अगर ये आ जाता है तो सेटिस्फाई कर जाएगा। तो आज इजीली क्या बोलोगे, भैया ये क्या हमारे पास एल्केन आ गया। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। एल्कीन का भी यही फंडामेंटल है। n की वैल्यू मान लो रखो यहाँ पे 2, ठीक है, n की वैल्यू 2 रखे। क्या n की वैल्यू 1 से ही बनेगा? नहीं बनेगा बेटा। याद रखना यहाँ पे n की वैल्यू 1 को प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे भी n की वैल्यू को नहीं रखा, n की वैल्यू 1 नहीं रखा जाएगा। क्या यहाँ पे n की वैल्यू 1 रख सकते हो? जी हाँ, यहाँ पे n की वैल्यू रख सको, रखोगे तो क्या आएगा बेटा, CH4 आएगा। बट यहाँ पे n की वैल्यू 1 नहीं रख सकते हो। कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा, n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगा और जितना रखना चाहो उतना n की वैल्यू रखो बेटा। रखा हमने तो क्या बना, C2H4 बन जाएगा। ये जो C2H4 है क्या हो गया, हमारे पास एल्कीन हो गया। नाम भी होता है बेटा, तो IUPAC नेम हम सिखाएंगे प्रॉपर अच्छे तरीके से, लेकिन ये चीज़ हो बस आने वाला है टाइम वो चीज़, ठीक है। इसमें अगर n की वैल्यू मैंने क्या रखा बेटा, 2 रखा, तो क्या बनेगा, CnH2। अब देखो 2 × 4 में 2 गया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। सॉरी यहाँ पे एक सेकेंड बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे C2H क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 रखोगे 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एल्काइन का हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया कि C2H4। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर ये बात समझ में आ रही है तो थोड़ा सा एल्कीन के बारे में थोड़ा और ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, देखो एल्कीन कैसे समझोगे, कब डबल बॉन्ड आता है, कब ट्रिपल बॉन्ड आता है, ये भी चीज़ बताता हूँ मैं आपको। सुनो ध्यान से। पहले ये क्या, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? जल्दी बताओ, क्या ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो पहले हम क्या करेंगे, एल्केन के बारे में, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं, और फिर एल्केन को तरीके से समझेंगे, फिर सबको एक बार तरीके से समझ के फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद से बेटा आता है हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो कि मैंने बताया था। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं बेटा, एल्केन बोलते हैं। और एल्केन का दूसरा नाम होता है पैराफिन।
एल्केन का जो दूसरा नाम होता है बेटा, सेकेंड नेम होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? पैराफिन बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई? याद कर लेना, कभी कभी पैराफिन वर्ड से ही क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है और बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं पकड़ पाते कि भाई ये पैराफिन है क्या। पहले सोचते रहते हैं पैराफिन पैराफिन पैराफिन, मैंने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में पैराफिन क्या होता है बेटा? एल्केन ही होता है। पैराफिन क्या होता है बेटा? एल्केन होता है। चलो सुनो ध्यान से। हाइड्रोकार्बन विच इज द ऑल द कार्बन एटम लिंकेज बाय द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, इसका मतलब क्या होता है? वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या आता है? एल्केन आता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आ जाओ देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? एल्केन आ गया। अब इस एल्केन का जनरल फॉर्मूला बता दिया, क्या होता है? CnH2n प्लस का 2। दिमाग में फिट हो जाना चाहिए बेटा, क्या होगा? CnH2n प्लस 2। ये भी क्वेश्चन MCQs में आ सकता है, ठीक है। आप ध्यान समझो इसको, क्या करेंगे? जैसे मुझे यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखना है मुझे, ठीक है। तो मैंने n की वैल्यू जब 3 रखा तो कितना मिला? 3 2 6 प्लस का 2 कितना मिला बेटा? 8 मिला। अब मुझे इसका क्या बनाना है बेटा? स्ट्रक्चर बनाना है। ध्यान समझना, क्या बनाएंगे हम? इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो कार्बन सिंगल बॉन्ड से बना दो, कार्बन सिंगल बॉन्ड से बना दो, ठीक है। तो कितने कार्बन है? सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अरे 3 ही कार्बन है ना, हाँ ठीक है। ऐसे सिंगल बॉन्ड हमने बना दिया। अब सुनो ध्यान से, अब हर कार्बन को क्या करना है बेटा? 4, देखो कार्बन पे 4 डंडे होने चाहिए। कितने डंडे? 4 डंडे, कान पर लगेंगे बेटा, 4 डंडे होने चाहिए। तो अब देखो ध्यान से कि कार्बन के पास, इस कार्बन के पास कितना? 1 ही डंडा है। तो और कितना चाहिए? 3। तो 3 हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड कर दो। 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे। क्या इस कार्बन को 4 डंडा घेर कर रखा है कि नहीं रखा है? जी हाँ, बिल्कुल रखा है। 1 2 3 4, मतलब ये क्या हुआ? इसका ऑक्टेट मतलब कंप्लीट हो गया। आते इसका, ये जो कार्बन है ये 1 बॉन्ड और 2 ही बॉन्ड से अटैच है। तो इसको कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है? 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे मिलेगा, 1 हाइड्रोजन आपको ऐसे दे दो। क्या इस कार्बन 4 डंडे से घिरा हुआ है कि नहीं हुआ? यस, घिरा हुआ है। अब इस कार्बन के पास आते हैं बेटा। इस कार्बन देखो, ये कार्बन क्या है बेटा? 1 ही डंडा लगा हुआ है यहाँ पे। तो इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए? तो 3 हाइड्रोजन चाहिए। तो 1 2 और 3, इसको काउंट करो आप, ठीक है। क्योंकि मैं देखो, बात ये है कि हमारे पास 8 हाइड्रोजन था, मैंने 8 हाइड्रोजन को ही लगाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? देखो मेरे को पता चल गया भाई, सब में कार्बन के पास में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। जब सिंगल बॉन्ड है तो सब में क्या होगा? हाइड्रोजन आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया भाई, बन गया हमारे पास C3H8 का फॉर्म, ये C3H8 का स्ट्रक्चर बन गया बेटा। अब बोलोगे सर इसका नाम क्या है? बेटा थोड़ी देर में सिखाऊंगा। देखो नाम मैं अभी भी लिख सकता हूँ, मैं अभी भी लिख सकता हूँ, लेकिन सिखाना मेरा कर्तव्य। आपको पहले प्रॉपर चीज़ें सिखाऊंगा, देन इसके बाद से करूँगा, ठीक है ना। सारा चीज़ समझाऊँ। क्या ये आपको एल्केन के बारे में समझ में आ गया? एल्केन का जनरल फॉर्मूला कैसे स्ट्रक्चर बनता है समझ में आ गया? चलो ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान समझना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या करता है? देखो जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, जब हम अनसैचुरेटेड की बात करें, किसकी बात करेंगे बेटा? अनसैचुरेटेड। जब अनसैचुरेटेड के बारे में बात करेंगे, अनसैचुरेटेड के बारे में बात करेंगे, 1 सेकेंड बेटा, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? तो देखो इसमें क्या आता है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आते हैं। क्या आते हैं बेटा? इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाते हैं। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को कैसे हम करेंगे? देखो तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? एल्कीन आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? एल्कीन आएगा। एल्कीन क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? एल्कीन आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? एल्कीन आ जाएगा, सॉरी एल्कीन नहीं, एल्काइन आ जाएगा। क्या आएगा बेटा? एल्काइन आ जाएगा, ठीक है। एल्काइन क्या बनाएगा बेटा? ट्रिपल बॉन्ड। अब सुनो ध्यान से इसकी, अब मैं इसकी बात करूँ मैं, तो इसका जनरल फॉर्मूला बताया अभी तक, CnH2n होता है। इसका जनरल फॉर्मूला बताया CnH2n-2 होता है। क्या ये बात समझ में आई? अब इसमें आप वैल्यू पुट करो। अगर n की वैल्यू आपने क्या रखा? 2 रखा, तो क्या आएगा? C2H कितना आ जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। C2H क्या होगा बेटा? 4 आ जाएगा। अब इसके बाद से इसका स्ट्रक्चर अगर बनाने गए आप तो कैसे बनाओगे? सबसे पहले मैंने बोला सिंगल बॉन्ड दे दो, कार्बन के पास दे दिया। कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन है तो दोनों, देखो हर कार्बन को इक्वल अमाउंट में देना, 2 है ना, तो 2 इसको हाइड्रोजन देना, 2 इसको हाइड्रोजन देना, इक्वल अमाउंट में देना है। तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन मैंने दे दिया, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन दे दिया, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन दे दिया। अब कार्बन तो 3 ही डंडी है बेटा, यहाँ पे भी कार्बन क्या है भाई? 3 डंडी है। देखो 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है और 1 इस
कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे तो 3 ही बॉन्ड बना रहा है, तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, जब हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम हो, क्या हो बेटा, सुनो ध्यान से, जब हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम हो तब आता है बेटा डबल बॉन्ड, ठीक है, या फिर आपको क्या मिल जाएगा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड, या फिर क्या मिलेगा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएगा। देखो डबल और ट्रिपल बॉन्ड अकॉर्डिंग टू कि कितने हाइड्रोजन कम हो रहा है, जितनी हाइड्रोजन कम होगी उतना ही डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है, पॉसिबिलिटी आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन की कमी है बेटा, तो देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ के, मतलब 2 हाइड्रोजन की कमी है। जैसे ही 2 हाइड्रोजन की कमी है बेटा, तो एक और क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। अब ये सिंगल मिला क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या बन गया, हमारे पास एल्कीन का स्ट्रक्चर बन गया। ये एल्कीन का क्या बन गया बेटा, स्ट्रक्चर फॉर्म कर गया। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? वैसे ही अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू रखता हूँ बेटा, अगर n की वैल्यू 2 ही रखता हूँ सपोज दैट, तो यहाँ पे क्या है, तो कितना बनेगा, C2H2 ही बनेगा, C2H2 बनेगा। अब क्या करोगे, तो अब देखो कार्बन, फिर से मैंने बोला सिंगल कार्बन बना दो, बना दिया। हमारे पास हाइड्रोजन कितना है बेटा, 2 ही हाइड्रोजन हमारे पास दिया हुआ है। तो जब 2 हाइड्रोजन दिया है तो मैंने बोला था कि बेटा हर कार्बन को इक्वल हाइड्रोजन देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने बोला ठीक है सर, मैंने एक हाइड्रोजन इसको दे दिया, एक हाइड्रोजन मैंने इसको दे दिया। मैंने बोला ठीक है भाई। मैंने बोला क्या इस कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट हुआ, क्या इस कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट हुआ, क्या नहीं हुआ ना। तो जब नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तब आएंगे ना भैया, यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी में दिखता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, याद रखना चाहिए। हाइड्रोजन के कमी में दिखता है क्या बेटा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब सुनो ध्यान से बेटा, यहाँ पे तो कितने हाइड्रोजन की कमी है, तो देखो सर यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है, यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है, यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है, यहाँ पे बॉन्ड बनता है, मतलब टोटल 4 हाइड्रोजन की सर कमी है। टोटल कितने हाइड्रोजन की कमी है, 4 हाइड्रोजन की कमी है। जब 4 हाइड्रोजन की बेटा कमी होती है तो कौन आता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड बन के आता है। लेकिन जब आपने देखा 2 हाइड्रोजन की कमी, तो एक पहले से बॉन्ड था, दूसरा बॉन्ड आ गया। 4 हाइड्रोजन की कमी, तो बेटा 2 बॉन्ड आएगा एक साथ, 2 बॉन्ड आएगा क्या, एक साथ, मतलब यहाँ पे लो भैया ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो ध्यान से, इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड कंप्लीट, इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से क्या बनता है बेटा, इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। क्या ऐसे स्ट्रक्चर आप फॉर्म कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, जल्दी बताओ। देखो बड़ा सिंपल सा है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम लगेगा, जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या लगेगा बेटा, कमी आएगी, कम लगेगा, तो आप वहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड का प्रेफरेंस दे सकते हो अकॉर्डिंग टू कि कितने हाइड्रोजन की कमी है। जितने हाइड्रोजन की कमी होती है वैसे उसी के हिसाब से हम डबल बॉन्ड देते हैं। और यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा कि देखना कि भैया कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा, उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे दे सकते हो डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट इसके बाद से होती है आइसोमर। ओह, यहाँ से आइसोमर जो होता है बेटा, इस बार के भी एग्जाम में आएगा, इस बार एग्जाम में बेटा आइसोमर आएगा ही आएगा। अब आइसोमर का खेल तो थोड़ा सा अजीब है बेटा, ध्यान समझिएगा आइसोमर का क्या खेल है। आइसोमर की अगर बात करें तो आइसोमर में क्या बोलता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। देखो मॉलिक्यूल्स तो आपको पता होना चाहिए, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा एंड डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज द कॉल्ड द आइसोमर, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें एक और चीजें इंक्लूड करूंगा मैं, एक और चीज इंक्लूड। हमें ये पता है कि भाई आइसोमर ये बोलता है कि क्या होगा बेटा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बोलेगा बेटा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। और क्या बोलता है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर बोलता है। क्या बोलता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर बोलेगा, यही बात तो है। क्या बोलेगा, डिफरेंट क्या होगा बेटा, यहाँ पे स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा, एक सेकेंड, ठीक है। डिफरेंट क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब डिफरेंट स्ट्रक्चर तो हो गया, तो एक चीज और हो सकता है क्या, इसमें बोला है कि केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। लेकिन एक चीज और यूज करो बेटा, उसका आईयूपैक नेम मतलब आईयूपीएसी नेम भी क्या होती है बेटा, आईयूपीएसी नेम भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। आईयूपीएसी नेम भी क्या होती है बेटा, डिफरेंट होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होती ही होती है और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, इसके वजह से स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी होता है, बट
आईयूपीएसी नेम भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। समझेंगे इसको ध्यान से। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अगर आ गया तो चलो ध्यान से समझते हैं सब चीज़ों को लेके। देखो अगर मुझे आइसोमर बनाना है तो कैसे आइसोमर बनाएंगे। जैसे मान लो हमने ब्यूटेन ले लिया, सुनो ध्यान से। आप बोलोगे सर ये ब्यूटेन क्या है, तो देखो ध्यान से, तो ब्यूटेन मतलब होता है C3H8 ले लिया हमने, ठीक है। पहला हमने क्वेश्चन करेंगे, इसका मुझे आइसोमर फॉर्म करना है। तो आइसोमर मतलब क्या, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब में सेम आएगा बट स्ट्रक्चर क्या आएगा, सब में डिफरेंट आएगा। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले मैंने वही बोला कार्बन 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 ऐसा सिंगल ले लिया हमने। फिर इसके बाद से अकॉर्डिंग टू सब पे क्या देना है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दे देना है। पहला आइसोमर बेटा यही फॉर्म कर दिया, फर्स्ट आइसोमर बेटा यही बन गया। अब मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से आइसोमर फॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये भी बताऊंगा आपको फाइंड आउट करने के लिए। तो एक आइसोमर तो बेटा ये हो गया। दूसरा अब देखो ध्यान से कि क्या और आइसोमर फॉर्म कर सकता है, क्या देखेंगे, कोशिश करते हैं कि क्या एक और आइसोमर फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो ध्यान से, मैं तो ये तो ब्यूट बनाना है ना, एक सेकेंड। तो यहाँ पे ठीक है, एक काम करते हैं, मेथ एथ प्रूफ हो गया ना, यहाँ पे इसका तो आइसोमर फॉर्म ही नहीं करेगा ना, एक ही आइसोमर फॉर्म करेगा, इससे ज़्यादा आइसोमर फॉर्म नहीं करेगा। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मेथ एथ प्रो ब्यूट 4 लेते हैं, 4H8 हो जाएगा, 8 नहीं 10 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा बेटा 410, C4H10 हो जाएगा, सॉरी ठीक है, एग्जाम्पल थोड़ा सा मतलब सही लिया था, गलत नहीं था, बट उसका आइसोमर फॉर्म नहीं कर रहा था, ठीक है ना। अभी समझो ध्यान से, तो C4H8 हो गया, तो सिंपल से क्या करेंगे, कार्बन 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 4 कार्बन बनाएंगे, सब में क्या लेंगे बेटा, हाइड्रोजन 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 ले लेंगे। यहाँ पे ध्यान से समझो, ये ले लिया हमने हाइड्रोजन, देखो ठीक है। तो ये एक तो पहला आइसोमर खुद हो गया, ये क्या हो गया बेटा, फर्स्ट आइसोमर। अब आप थोड़ा सा ये याद करो ध्यान से कि हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसमें मैंने बोला था कि एक स्ट्रेट चेन बनेगा, ब्रांचेस फॉर्म करेगी, कैटेनेशन याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ब्रांचेस भी फॉर्म करेगी इसमें, ठीक है, तो और क्लोज चेन भी बनेगा। तो देखो ये एक स्ट्रेट चेन बना, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट आइसोमर, ठीक है ना, ये सब बना लेते हैं। दूसरी बात, और क्या आइसोमर सर फॉर्म कर सकती है क्या, मैंने बोला हाँ कर सकती है, बहुत बढ़िया, आज जो नहीं करेगी वही बताऊंगा। देखो अगर कोई बच्चा ऐसा लिख रहा है, कार्बन 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 कर दिया, और एक यहाँ पे सॉरी एक यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, एक सेकंड को, कार्बन कार्बन कर दिया, और एक यहाँ पे भी फॉर्म कर दिया, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा रहा है। देखो ध्यान से मैं जो बात बताना वाला, ये ऐसे बच्चा भी करके कहता है कि भैया ये आइसोमर बन गया। सब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है, ऑफलाइन में बच्चे में देखता हूँ मैं ऐसे ही फॉर्म करके आ जाते हैं, सर लो भैया ये आइसोमर बन गया। क्या ये आइसोमर है? आप बोलोगे सर ब्रांच से फॉर्म किया, देखो ब्रांच नहीं है बेटा, ये सीरीज है, ध्यान समझिए, स्ट्रेट चैन बना रहा है ये भी। देखो कैसे बेटा, ध्यान से, ऐसे किया ऐसे किया, ये क्या बना रहा है, स्ट्रेट चैन। मतलब जो ये लिखा है वही चीज ये भी है, जो ये लिखा है वही चीज क्या है बेटा, बी भी है, ठीक है। मतलब ये सीधे सीधे गए, यहाँ गए। तो अगर मैं इसको काउंटिंग भी करूंगा, 1 2 3 4 करके काउंटिंग भी करूंगा, तो कुछ इस तरीके से जाऊंगा, स्ट्रेट जाऊंगा मैं। बस समझ आ रही कि नहीं आ रही? जैसे ये 1 2 3 4 हो गया, तो ये भी आइसोमर है, ये भी आइसोमर है, लेकिन एक दूसरे का मतलब या तो ये लिखोगे या तो ये लिखोगे। अगर आपने ये लिख दिया, आपने ये आइसोमर फॉर्म कर दिया, फिर आप ये भी बना रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। है दोनों सही, लेकिन इसमें से किसी में से कोई एक आपको लिखना है। फिर क्या करोगे बेटा, सी पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से कार्बन 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 कर देंगे, और बीच में एक ब्रांच फॉर्म कर देंगे। सब पे क्या लगा देंगे बेटा, इसका मतलब हाइड्रोजन होता है बेटा, इसका मतलब क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन होता है, याद रखना। तो अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, आप काउंटिंग करो, तो 1 2 3, ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूट बन गया। ये क्या है हमारा, सब्स्टिट्यूट है, मतलब कि यहां से एक अलग लगा दिया। तो देखो ध्यान से कि अब ये आइसोमर कहलाएगा क्या, डिफरेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए। देखो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर में, दोनों में क्या है बेटा, डिफरेंट है कि नहीं है, तो दोनों में डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बेटा, यही होगा, C4H10 ही होगा। इससे कोई इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या एक और आइसोमर फॉर्म कर सकता है कि नहीं? बच्चा कहेगा सर यहाँ पे C आपने लगाया, ऊपर भी C लगा दो, मतलब कि इस C को ऊपर भी कर दो। जैसे कोई बच्चा ऐसा आता है, देखो सही गलत मैं दोनों बता रहा हूँ, मैं ध्यान समझना बेटा, ये कार्बन और ऐसे कार्बन मैंने बनाया, ठीक है। अब बोलेगा सर एक कार्बन ऊपर लगा दो, एक कार्बन नीचे लगा दो, ऐसे करके लगा दो। बेटा यही चीज ये भी है। आप देखो थोड़ा सा इसको टर्न करके देखो, वही चीजें क्या है, ये भी है। इसका मतलब या तो ये आप बनाओ यहाँ पे, या फिर इसको बनाओ, दोनों में से कोई एक बना सकते हो, तो ये आप नहीं बन सकता। क्या कोई और पॉसिबिलिटी होगी क्या इसका आइसोमर फॉर्म करने की?
तो आंसर इज नो। इसमें अब कोई भी पॉसिबिलिटी फॉर्म नहीं करेगा, इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्म नहीं करेगा। तो इसमें बोल सकते हो कि इसमें कितना फॉर्म करेगा बेटा, 2 ही आइसोमर होंगे। कितने आइसोमर होंगे बेटा, 2 आइसोमर ही होंगे। ठीक है, और एक और क्वेश्चन कराऊं, एक और क्वेश्चन कराऊं, चलो ठीक है एक और क्वेश्चन करते हैं। ध्यान समझिएगा बेटा, देखो क्वेश्चन इसलिए ज्यादा करा रहा हूं मैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब सुनो ध्यान से। नेक्स्ट, अब जैसे मान लो हमारे पास आ गया C7, ठीक है, S16, ये हमारे पास आ गया C7H16 आ गया। इसका हमें आइसोमर फॉर्म करना है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। पहला हम बनाते हैं इसका आइसोमर, जो कि क्या होता है, कार्बन कार्बन कार्बन, ऐसे 7 कार्बन आपको दे देना, 1 2 3 4 5 6, एक और दे दिया 7 कार्बन दे दिया। बाकी सब में क्या है बेटा, हाइड्रोजन समझ लेना, टाइम ज़्यादा लगेगा इसलिए हाइड्रोजन नहीं दे रहा हूँ। इसका मतलब ही क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? पहला आइसोमर ये बना दिया। क्या अब कौन कौन सा और आइसोमर बनेगा देखो सेकंड में। अगर मैं क्या कर दूँ, मैं कार्बन 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 इस तरीके से कितना कर दिया, 7 है ना, तो 1 2 3 4 5 और 6 कर दिया यहाँ पे। अब एक क्या कर सकता हूं मैं, अब एक यहाँ पे कार्बन मैं ऐड कर सकता हूं। अगर मैं यहाँ पे कार्बन ऐड किया तो ये सब्स्टिट्यूट बन जाएगा, तो इजीली काउंटिंग भी मैं करूंगा 1 2 3 4 5 देन 6, तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया कि नहीं हो गया। मतलब ये आइसोमर है और ये भी आइसोमर हमारे पास है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, फिर इस कार्बन को इधर शिफ्ट कर दो आप, बहुत सारे बन सकते हैं इसका, देखो ध्यान से। इसके बाद से देखो कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, कार्बन। अब देखो ध्यान से कितना लिया, 6 कार्बन, ये 1 2 3 4 5, ये क्या कर दिया हमने, 6 कार्बन कर दिया। अब इस कार्बन को क्या कर दो बेटा, यहाँ पे शिफ्ट कर दो आप। ठीक है, तो मैंने इस कार्बन को कुछ इस तरीके से तीसरे नंबर पे शिफ्ट कर दिया। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, आइसोमर फॉर्म कर जाएगा। देखो ये पहले, देखो ये पहले स्टेट था, फिर ब्रांच में आया, ब्रांच में 5वें नंबर पे था, अब कितने नंबर पे हो गया देखो ध्यान से, 4थे नंबर पे हो गया। कितने नंबर पे हो गया, 4थे नंबर पे कार्बन आ गया, मतलब ये आइसोमर है। ठीक है, अब बात समझ में आ रही है? क्या अब इसको तीसरे नंबर पे कर सकते हो क्या, क्या कर सकते हो क्या? देखो बात ये है कि मैं इधर से भी तो काउंटिंग कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी तो काउंटिंग कर सकता हूँ मैं। काउंटिंग तो ऐसे भी कर सकता हूँ। देखो यहाँ से बताऊंगा, काउंटिंग करना भी सिखाऊंगा। एक्चुअली में ऊपर वाला गलत हो जाएगा, नीचे वाला सही हो जाएगा काउंटिंग में, ये बात फैक्ट है, लेकिन मैं जस्ट लाइक सिखा रहा हूँ मैं आइसोमर के फॉर्म में। तो आइसोमर के देखो कि भाई, देखो कि कोई गलती ना हो आपसे, इसलिए ये सब चीज़ सिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, अब ये क्या होगा, आइसोमर होगा। क्या और आइसोमर की बात हो सकती है क्या? जी बिल्कुल, और आइसोमर होगी बेटा, देखो ध्यान से। अब इसके बाद से, अब इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को इधर शिफ्ट मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि देखो यहां से देखोगे तो तीसरे नंबर, जो तीसरा नंबर दिख रहा है वो देखो बेटा, ये कार्बन भी तीसरे नंबर पे आ चुका है। मतलब इधर से काउंट करो और इधर से काउंट करो बेटा। देखो ये कार्बन तीसरे नंबर पे, अगर मैं इधर भी लगाऊंगा तो इधर से काउंट करूंगा तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा। मतलब कि फिर से वो हमारा आइसोमर तो होगा ही नहीं, क्योंकि फिर सिमिलर हो जाएगा, तो किसी एक को ही लिखना पड़ेगा। तो ये 3 आइसोमर बन गया। और कुछ हो सकता है क्या? अरे बहुत बढ़िया, और भी हो सकता है बेटा। देखो डी नंबर पे देखो ध्यान से, क्या होगा, ऐसे बनाएंगे, कार्बन 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 कार्बन। इस बार जो 6 बनाया मैंने, अब क्या बनाऊंगा, 5 कार्बन, 1 2 3 4 और क्या 5। अब क्या कर सकता हूं मैं, अब मैं कर सकता हूं यहाँ पे दोनों पे कार्बन लगा सकता हूं मैं। देखो ध्यान से, ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बिल्कुल है। काउंटिंग करो, देखो 1 2 3 4 5। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मतलब ये भी हमारे पास आइसोमर है। देखो ध्यान से, इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है क्या? देखो 1 2 3 4 आइसोमर हमारे पास हो गया। क्या और आइसोमर बन सकता है क्या? हाँ जी बन सकता है, बिल्कुल। अच्छा एक चीज और देखो ध्यान से, जो मैंने यहाँ पे रखा है वो चीज यहाँ पे भी तो रख सकता हूँ मैं। अरे बिल्कुल रख सकता हूँ मैं। देखो ध्यान से, ए कितना हो गया, ए बी सी डी ई हो गया ना भाई, है ना? ए बी सी डी भूल रहे क्या? देखो कार्बन 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 कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 दे दिया। अब देखो मैं क्या कर दिया, एक यहाँ पे सी रख दिया, एक यहाँ पे सी रख दिया। अब काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5। आप बोलोगे सर तीसरे नंबर पे तो यहाँ पे भी एक कार्बन था। बेटा एक कार्बन था, कितना आ गया बेटा, अब 2 कार्बन आ गया। मतलब ये भी क्या है, इसका आइसोमर है। ये भी क्या है हमारे पास, आइसोमर है। क्या और आइसोमर हो सकता है क्या? हाँ बन सकता है, पॉसिबिलिटी देखते हैं ना और बनाते हैं। कितना बन गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखते कोशिश करते हैं और बन जाता है तो। जैसे कार्बन 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 लिया, ठीक है, कितना हो गया। अब इसको और भी कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। देखो ध्यान से, हमने क्या कर दिया, हमने इसमें इस कार्बन को यहाँ पे कर दिया, इस कार्बन को यहाँ पे कर दिया, ठीक है, और एक कार्बन मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो कितना बन गया, 1 2 3 4,
और बाकी सब्स्टिट्यूट हो गए हमारे पास। तो देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये भी एक तरह से क्या हो जाएगा बेटा, आइसोमर फॉर्म कर जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा बेटा, आइसोमर फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 आइसोमर हमारे पास क्या हो गया बेटा, फॉर्म करें। क्या और फॉर्म कर सकते हैं क्या, नहीं बेटा और फॉर्म नहीं कर सकते हैं, 6 ही आइसोमर बेटा इसके फॉर्म करेंगे। क्या ये क्लियर हो गया बेटा आप लोगों का, क्या समझ में आ गया? चलो ठीक है, इस तरीके से आपको आइसोमर फॉर्म करवाने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, होमोलॉगस सीरीज। बेटा होमोलॉगस सीरीज पे आते हैं। होमोलॉगस सीरीज से भी क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बनी रहती है। कुछ नहीं, होमोलॉगस सीरीज एक चीज़ याद रखना बेटा, मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट लिखाता हूँ। जैसे हमारे पास क्या है बेटा, एल्केन है। ठीक है, हमारे पास क्या है बेटा, एल्कीन है, समझना ध्यान से। हमारे पास क्या है बेटा, एल्काइन है। हमारे पास क्या है बेटा, एल्काइन है। अब इन जब एल्केन सीरीज लिखूंगा मैं, एल्केन फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस का 2। मैं बार बार जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए बेटा, आपको याद हो जाए, आपके लिए इजी रहे समझने के लिए, इसलिए बार बार जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं। आप देखो ध्यान से, n की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, CH3 मिलेगा। n की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या मिलेगा, C2H6 मिलेगा। n की वैल्यू 3 रखोगे तो क्या मिलेगा, C3H8 मिलेगा। ठीक है, n की वैल्यू 4 रखोगे तो क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे, तो 4 रखोगे तो 8 10 मिलेगा यहाँ पे। आप अब ध्यान से देखो, C5 लिखा तो H12 लिखा। आप एक चीज़ देखो, होमोलॉगस सीरीज देखो कैसे अप्लाई होता है, किसी एक फंक्शन पे, किसी एक ग्रुप पे बेटा अप्लाई होता है होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, जैसे इनके बीच का डिफरेंस देखो, क्या मिलेगा आपको, CH2 का डिफरेंस मिलेगा। देखो देखो देखो, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, CH2 का डिफरेंस मिलेगा। इनके बीच में भी क्या होगा बेटा, CH2 का डिफरेंस मिलेगा। इनके बीच में भी क्या मिलेगा बेटा, CH2 का डिफरेंस मिलेगा। मतलब एक ग्रुप में अगर हम जाते हैं तो उनके बीच में CH2 का क्या होता है बेटा, डिफरेंस मिलता है, तो उस सीरीज का ही नाम हो जाता है होमोलॉगस सीरीज। मतलब ये जो एल्केन सीरीज है, जो एल्केन क्या है बेटा, सीरीज है, ये सीरीज का ही नाम क्या है बेटा, होमोलॉगस सीरीज है। क्या ये एल्कीन में फॉलो होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा, एल्कीन में भी फॉलो होगा, एल्काइन में भी फॉलो होगा। ठीक है, जो भी किसी कोई एक पर्टिकुलरली ग्रुप ले लोगे आप, उस सारे ग्रुप में हमारे क्या होंगे बेटा, होमोलॉगस सीरीज फॉलो करेगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था बेटा, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ठीक है, इसमें भी करेगा बेटा, चलो एक बार बताया तो। ठीक है, लिख लो। अगर हमारे पास देखो n की वैल्यू 1 तो काम नहीं करती है यहाँ पे। ठीक है, तो n की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या होगा बेटा, C2H4 हो जाएगा। फिर क्या आएगा, C3H क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, C3H6 हो जाएगा। फिर क्या होगा, C4H8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, इनके बीच में क्या है बेटा, CH2 का गैप, इनके बीच में क्या है बेटा, CH2 का गैप। देखो ध्यान से, तो सबके बीच में CH2 का गैप क्या होगा, आपको मिलेगा। तो इस सीरीज को ही क्या बोलेंगे बेटा, होमोलॉगस सीरीज होंगे। ठीक है ना, आगे बात समझ में। सिमिलर हमारे क्या होते हैं बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, आपस में हर ग्रुप का एक सिमिलर प्रॉपर्टीज होता है। क्या ये बात यहाँ तक समझ में आ गई? अगर यहाँ तक ये बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है, तो इसके बाद से नेक्स्ट जो हमारा बेटा लेक्चर होगा वो हम IUPAC नेम से लेक्चर करेंगे बेटा। ठीक है, IUPAC नेम को हम तरीके से समझेंगे, जानेंगे। वैसे ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा है, इसीलिए मैं नेक्स्ट पार्ट में यहाँ से कार्बनिक कंपाउंड से हम क्या करेंगे बेटा, स्टार्ट करेंगे। मतलब IUPAC नेम नोमेनक्लेचर्स क्या करेंगे बेटा, हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और ये चीज़ याद रखिएगा बेटा, ये अभी तो कॉन्सेप्ट में क्लियर कर रहा हूँ मैं, इसमें इतना बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो कि आपके एग्जाम में कभी कभी छात्र पधार जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस में लेके आऊँगा। ठीक है ना, तो बढ़िया से आप क्या करें, इसको रिवीजन करिए, बढ़िया से इसको वीडियो देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और एक चीज़ ज़रूर भूलना मत कि भले ही सब्सक्राइबर कम है लेकिन कंटेंट में बहुत दम है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।